सो एट लिमिटलेस ब्रेन लैब हम यही काम करते हैं कि अगर हम सेंट्रल कमांडर को ही ठीक रखें और सेंट्रल कमांडर को ठीक रखने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है ह्यूमन बॉडी, जिसको मैं बोलती हूँ टेम्पल, दिस इज वी कॉल इट देह मंदिर। इसमें इतनी सारी पावर्स हैं और हम उनको भूले बैठे हैं। आप कोई भी डिजीज बोलें, वेदर इट इज फ्रॉम कैंसर टू माइग्रेन टू थायराइड, और बड़ा पेन होता है अश्विनी जी जब हम देखते हैं ना छोटे छोटे बच्चे, अगर उनके मुंह से डिप्रेशन या स्ट्रेस वर्ड निकलता है तो ऐसा लगता है ओ माय गॉड, हमने इतना सब डेवलप करा क्या है। हम पीस को डेवलप करते हैं, पीसेस को हटाते हैं। जहाँ पे साइंस खत्म होता है एंड द स्पिरिचुअलिटी बिगिंस, और कहाँ पे स्पिरिचुअलिटी में जो हो रहा है वो साइंस समझाने की कोशिश कर रहा है। मैं प्रॉमिस करती हूँ हम दोनों मिलकर हर जने को इस दुनिया का वंडर ऑफ द वर्ल्ड बनाएंगे। जी नमस्कार, मेरा नाम अश्विनी अग्रवाल और आज हम फिर हाजिर हैं डायरेक्ट टू पब्लिक में आपके सामने और दो बहुत ही महान हस्तियों के साथ। और मैं समझूंगा कि मेरी ब्लेसिंग है कि आज मेरे साथ डॉक्टर श्वेता आदात्या और श्रीमती मोनिका सिंघल जी, जिनको हम गुरु माँ के नाम से काफी लोग, लाखों लोग जानते हैं, आज मेरे बीच में हैं। और आज हम एक बहुत ही रियल कॉज के ऊपर बात करने वाले हैं, जो कि न्यूरो साइंस के ऊपर बात करने वाले हैं, जो आज एक आम बात है। स्ट्रेस, डिप्रेशन या क्रोनिक डिजीज, या आपका ब्रेन आपको सही प्रकार से मैसेज नहीं देता, जिसकी वजह से तरह तरह की बहुत से क्रोनिक डिजीज और बीमारी हैं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं जो हमारी न्यूरो साइंस की साइंटिस्ट हमारे बीच में दुबई से मेरे साथ जुड़ी हैं। थैंक यू श्वेता जी, आपने आज हमें ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच एंड वेलकम टू आवर दिस सेशन। और आप हैं डॉक्टर श्वेता आदातिया। तो श्वेता जी, प्लीज टेल समथिंग अबाउट योरसेल्फ। आपको सब जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है, बट थोड़ा सा अपने बारे में आप भी बताएं। जी, 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 शुक्रिया, बहुत शुकराना आपका अश्विनी जी। नमस्कार जो भी सुन रहे हैं। आई एम डॉक्टर श्वेता आड़ात्या, मैं अपने आप को ब्रेन प्लम्बर बुलाती हूँ बिकॉज़ सबके ब्रेन्स अगर टूटे हुए हैं, वही हमारे पास क्लिनिक वगैरह में आते हैं। तो मेरा सबसे फंडामेंटल क्वेश्चन रहता है कि ब्रेन्स टूटने क्यों चाहिए? व्हाई कांट वी किंडल देम? व्हाई कांट वी मेंटेन देम? व्हाई कांट वी ग्रो देम? मैं एक न्यूरोलॉजिस्ट हूँ और कनाडा से भी मेरा बहुत पुराना रिश्ता है बिकॉज़ मैंने अपनी फेलोशिप जो है वो कनाडा से कर रखी है। और काफ़ी साल पहले आई वाज़ आल्सो लिविंग इन कैलगरी, कनाडा में बहुत ही खूबसूरत जगह पे। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है अश्विनी जी, माय फर्स्ट डे इन कनाडा मैं कभी नहीं भूल सकती हूँ। मैं बॉम्बे में थी 35 डिग्री सेल्सियस पे, और मैंने वहाँ पे अंकल को बोला कि मेरा नेक्स्ट वीक से प्रोग्राम शुरू हो रहा है, तो मैं कल की फ्लाइट में आ रही हूँ। तो वहाँ पे जो थे उन्होंने कहा, "हाँ, हाँ, कोई बात नहीं, 0 डिग्री सेल्सियस है, 1-2 कोट रखना, कोई मसला नहीं है।" तो मैंने कहा ठीक है, चलो 0 तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं लैंड करती हूँ कनाडा में और सीधे मैंने न्यूज़ पढ़ा और जैसे ही हम बाहर गए पूरा बर्फ -65 डिग्री सेल्सियस। इट वाज़ द कोल्डेस्ट डे इन द हिस्ट्री ऑफ कनाडा। वाह। ऐसे मेरा कनाडा का कोल्ड वेलकम हुआ था, बट इट वाज़ ब्यूटीफुल। तो काफ़ी सारी यादें ऐसी जुड़ी हुई है। और करते हम क्या है कि बेसिकली वी वांट कि हर डिज़ीज़, हर वो प्रॉब्लम, हर वो इश्यू, चाहे रिलेशनशिप से जुड़ा हो, चाहे मनी के इश्यू से जुड़ा हो, एवरीथिंग, हर एक का बेस होता है, यहाँ से शुरू होता है। तो हम उसको कहते हैं साइको, न्यूरो, फिजियो, इम्यूनो, एंडोक्रिनोलॉजी। मैं रैपर की तरह अच्छा लगता है मुझे, साइको, न्यूरो, फिजियो, इम्यूनो, एंडोक्रिनोलॉजी, व्हिच मीन्स एसेंशियली कि मन से, ब्रेन से शरीर में सारे कमांड्स जो जाते हैं वो ऑल्टर हो जाते हैं। एट लिमिटलेस ब्रेन लैब हम यही काम करते हैं कि अगर हम सेंट्रल कमांडर को ही ठीक रखें और सेंट्रल कमांडर को ठीक रखने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है borrow the wisdom of the ancient truth. So that is what Limitless Brain Lab does. We bridge science and spirituality so that सबको health, wealth और happiness रहे। थैंक यू श्वेता जी, थैंक यू डॉक्टर आदित्य, थैंक यू सो मच। सो आइए अब बात करते हैं मोनिका सिंघल जी से। मोनिका सिंघल जी चंडीगढ़ बेस्ड है, मेरा अपना शहर चंडीगढ़ है। आई रियली फील सो ब्लेस्ड जब मोनिका जी से बात हुई मेरी। एंड मोनिका जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। मोनिका जी, अपने बारे में आप कुछ बताइए। डॉक्टर साहब के आगे तो डॉक्टर लगा है, आपके आगे गुरु माँ लगा है, तो हम कुछ जानना चाहते हैं कि मोनिका सिंघल जी गुरु माँ कैसे बनी। और मोनिका सिंघल जी अपने बारे में कुछ बताएं। और उसके बाद बहुत ही एक्साइटिंग न्यूज मैं शेयर करने वाला हूं अपने सभी दर्शकों के साथ, तो बी रेडी। आप देखते रहें डायरेक्ट टू पब्लिक। आइए मोनिका सिंघल जी का स्वागत करते हैं। यस प्लीज। शुक्राना शुक्राना, सो नाइस कि आपने ये जो
आपने ये जो एक काम उठाया है कि आप लिमिटलेस स्माइल्स यानी डॉक्टर श्वेता को और मुझे सब लोगों तक पहुँचा रहे हैं, बहुत बड़ी चीज़ है। देखिए स्माइल और वो भी लिमिटलेस, समझ रहे हैं? सो सी मैजिक इन लाइफ एवरी सेकंड को हमें लिमिटलेस बनाकर सब तक पहुँचाना है और यही विज़न है और जो आप बोल रहे हैं कि आपको गुरु माँ बोलते हैं, तो ये नाम ना बहुत, बहुत, बहुत एक्सपेंसिव है, जो लोगों के विश्वास ने जनरेट करा है। मैं हमेशा लोगों को बोलती हूँ, मैं बिल्कुल वैसी ही हूँ जैसे आप सब हैं। एग्ज़ैक्टली वैसी ही और मेरी भी लाइफ़ ऐसी ही थी कि बस घर सँभाल लिया, अपने बच्चों के लिए प्रेयर कर लिया, अपने आस-पास वालों के लिए बस बोल दिया कि ये सब बेस्ट रहें, भगवान से भिखारी की तरह पूरे जीवन माँगते रहे। पर जब देना आ गया ना, बाँटना आ गया, तो देखा कि लाइफ़ इज़ मैजिकल। हमारी ह्यूमन बॉडी जिसको मैं बोलती हूँ टेम्पल, दिस इज़ वी कॉल इट देह मंदिर, इसमें इतनी सारी पावर्स हैं और हम उनको भूले बैठे हैं। सो लाइफ़ में हो क्या रहा है कि वर्ल्ड के पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, पर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। टेक्नोलॉजी तो बहुत बढ़ गई है, पर एंग्ज़ायटी उससे ज़्यादा बढ़ गई है। फैसिलिटीज़ भी बढ़ती जा रही हैं, पर फुलफिलमेंट कम होती जा रही है। तो हमारा विज़न क्या है? हम कुछ नहीं करते। लोग फ्रीडम को समझते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम, हम रियल फ्रीडम दिलाने में बिलीव करते हैं, इमोशनल फ्रीडम। एक हील्ड ह्यूमन बीइंग जो होता है ना, वो एक हैप्पियर ह्यूमन बीइंग होता है और एक हैप्पियर ह्यूमन बीइंग जो होता है ना, वो हैप्पियर देश बनाता है, वर्ल्ड बनाता है, ग्लोबली सबको हील करता है। सो जैसे हम कनाडा आ रहे हैं तो हमें तो लग रहा है कि हम एक ही जगह हैं, सेम ही हैं, ना इंडिया अलग, ना कनाडा अलग बिकॉज़ बाउंड्रीज़ तो ह्यूमन बीइंग ने बनाई है। हरिओम स्माइल्स सबको बहुत लोगों को डिज़ीज़ फ्री लाइफ़ देता आया है। डिस ईज़ जिसको हम मानते हैं कि आपका मन ईज़ में नहीं है, तो आपने सेल्फ क्रिएट किया इमोशन। ये बॉडी इसके पास लाखों फार्मेसीज़ हैं, फ्रॉम द वूम्ब टिल द टूम्ब आपका दिल चुपचाप धड़क रहा है। आपके लंग्स का जो पंप है ना, वो कभी रिचार्जिंग नहीं माँगता, वो ब्लड को पंप करे जा रहा है। हर चीज़ आपकी बॉडी में परफेक्टली काम करती है, अगर उसमें आप बीच में कूदकर उसको डिस्टर्ब ना करें। थ्रू इमोशंस, थ्रू फियर, थ्रू एंग्ज़ायटी, थ्रू टेंशन और जिसको लोग स्ट्रेस बोलते हैं ना, वो स्ट्रेस नहीं है, वो यूनिवर्स का एक प्लान है, आपको और बेटर बनाने का। लाइक वी गो टू द जिम एंड वी टेक स्ट्रेस। मसल्स को स्ट्रेंथन करने के लिए पहले उन्हें स्ट्रेस देते हैं। सो वेयर देयर इज़ नो पेन, देयर इज़ नो गेन और इसीलिए हमने मिलियंस ऑफ लोगों की लाइफ ऑलरेडी ट्रांसफॉर्म करी है। आप कोई भी डिज़ीज़ बोलें, वेदर इट इज़ फ्रॉम कैंसर टू माइग्रेन टू थायराइड और बड़ा पेन होता है अश्विनी जी, जब हम देखते हैं ना छोटे-छोटे बच्चे, है ना? ज अगर उनके मुँह से डिप्रेशन या स्ट्रेस वर्ड निकलता है तो ऐसा लगता है ओह माय गॉड! हमने इतना सब डेवलप करा क्या है? सो हम पीस को डेवलप करते हैं, पीसेस को हटाते हैं, ग्रजेस को हटाते हैं और ग्रैटिट्यूड को डेवलप करते हैं। लाइक वी फिल एवरीबॉडी विद शुकराना यू नो। सो लाइफ अपने आप बेस्ट हो जाती है। वंडर ऑफ द वर्ल्ड बनाना हमारा फेवरेट पैशन है। मैं और श्वेता मिलकर लोग बोलते हैं 7 वंडर ऑफ द वर्ल्ड, 8 वंडर ऑफ द वर्ल्ड। मैं प्रॉमिस करती हूँ, हम दोनों मिलकर हर जने को इस दुनिया का वंडर ऑफ द वर्ल्ड बनाएँगे एंड दे आर वंडर ऑफ द यूनिवर्स। हम उनको एटलीस्ट वंडर ऑफ द वर्ल्ड तो बनाकर दिखाएँगे। सो यही वाओ! काम है हमारा। ब्यूटीफुल। सो सभी देखने वालों, अब एक्साइटमेंट ये है कि डॉक्टर श्वेता जी जो आज हमारे साथ चैनल पे मौजूद हैं और मिस मोनिका सिंघल, गुरु माँ जो हमारे साथ चैनल पे मौजूद है, क्यों हैं? क्या देने वाले हैं चैनल पे? चैनल पे कुछ नहीं होने वाला। ये बताने वाले हैं आपको कि ये दोनों हस्तियाँ, ये दोनों बहुत ही प्यार बाँटने वाली, चेहरों पे सबके स्माइल लाना चाहती हैं। सबको चाहती हैं कि सबकी खुशी खुशहाल हो और बताना चाहती हैं कि आपकी बॉडी के अंदर कुछ छुपे हुए ऐसे राज हैं, जिनसे शायद आप अपनी बॉडी को खुद ठीक कर सकते हो इंस्टेड ऑफ दवाइयाँ खाने या हॉस्पिटल्स जाने की बजाय। आप खुद भी थोड़ा-थोड़ा, धीरे-धीरे करके, थोड़ा समय देकर अपने आप को अपना इलाज खुद कर सकते हो और इसके लिए आ रही हैं डॉक्टर श्वेता और मिसेस मोनिका सिंघल कनाडा टूर पर। जी हाँ, तारीख होगी 10 अगस्त और 11 अगस्त। 10 अगर और 11 अगस्त को हम मिल पाएँगे डॉक्टर श्वेता दातिया से और हमारी प्यारी गुरु माँ मोनिका सिंघल जी से। तो आइए जानते हैं कि ऐसा क्या है, ऐसी कौन-सी पावर है कि बैठे-बैठे हम अपने आप को, अपने बॉडी को ये तो सब जानते हैं कि देखो सब कुछ ब्रेन से होता है। आपका ब्रेन आपकी बॉडी को मैसेज अगर मैं आज हाथ यहाँ लेके जा रहा हूँ, इट मीन्स मेरे ब्रेन ने मैसेज दिया मेरे हाथ को कि यहाँ आना है
ऑटोमेटेड सिस्टम है, मैं यहाँ पर हाथ आएगा, मैंने उंगलियों का हिलो तो हिलेंगी। तो ब्रेन हमारी पूरी बॉडी को संभालता है, हमारी सिस्टम का जो भी मैकेनिज्म है, सारा ब्रेन से चलता है। तो जैसा कि डॉक्टर श्वेता ने कहा कि वो प्लम्बर हैं, प्लम्बर नहीं बल्कि इंजीनियर है इस ब्रेन के, और उसके साथ श्वेता जी एक एनर्जी हैं, जो ब्रेन में हमें बताती हैं कि अपने ब्रेन में एनर्जी को पैदा कैसे करना है, अपनी बॉडी को एनर्जी कैसे देनी है, ताकि वो और बेटर काम कर सके। तो ठीक है जी, याद रखिएगा 10 और 11 अगस्त का दिन, जबकि टोरंटो जीटी एरिया में बिल्कुल आप लोगों के पास, आप लोगों के साथ होंगी डॉक्टर श्वेता और मिस मोनिका सिंघल जी। तो आइए जानना चाहते हैं कि रीज़न्स क्या हैं? क्या-क्या लेकर आ रही हैं ये दोनों हस्तियाँ हमारे बीच में? तो मैं दोनों से ही चाहूँगा कि दोनों मुझे बताएँ, क्योंकि दोनों जब ये सेशंस देते हैं, इकट्ठे देते हैं। एक का काम होता है एनर्जी देने का, बताने का कि कैसे करना है, और दूसरे शख्स का जो डॉक्टर हैं, जो कि साइंटिस्ट हैं ब्रेन के, वो हमें बताते हैं कि आप जब ये काम करते हो जो मोनिका जी बता रहे हैं, तो आपके ब्रेन पे, आपकी बॉडी पे उसका क्या फ़र्क पड़ता है, और कितने टाइम आपने ये करना है और कितने दिन तक करोगे तो कितना फ़र्क पड़ता चला जाएगा। तो आइए सबसे पहले इन दोनों का दोबारा स्वागत करते हैं, और मैं जानना चाहता हूँ मोनिका जी और श्वेता जी, आप बताएँ, कनाडा आ रहे हैं, वी आर वेरी, वेरी एक्साइटेड, क्योंकि आप लोगों को हमने यूट्यूब पे बहुत देखा है। बहुत अच्छे-अच्छे बातें सुनी है आप लोगों के बारे में। आप लोगों ने जो ट्रेमेंडस वर्क किया है कम्युनिटी में, इंडिया में तो बहुत लोग जानते हैं, अराउंड द वर्ल्ड भी बहुत आपके फॉलोवर्स हैं। जिसने मुझे आपसे कनेक्ट किया वो स्वयं एक कैंसर पेशेंट हैं, और दे स्पोक वेरी हाई अबाउट यू, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं आपकी। तो बताएँ, आप कनाडा में क्या नया लेकर आ रहे हैं? एक ट्रेंड बनाना चाह रहे हैं, आपके बॉडी सबके फेस पे स्माइल हो। कैसे आएगी ये स्माइल सबके फेस पे? बिल्कुल। तो अगर मैं ये हाथ ऐसे हिलाती हूँ, तो आपको क्या दिखता है? व्हाट आर यू सीइंग व्हेन आई मूव दिस हैंड? कि आप हाथ हाथ हिला रहे दिखता हैं? है, बिल्कुल यस। हाथ दिख रहा है। एंड इफ यू फील, अगर आप ऐसे आप भी करते रहेंगे और ऑडियंस भी कर सकती है, तो एक एक करंट जैसा भी लगता है। देयर इज अ मैग्नेटिक पुल, मैग्नेटिक फीलिंग होती है, तो वो होती है एनर्जी। सो हुँ। हम समझते हैं कि मेरा यही शरीर है, मेरा यही ब्रेन है, मेरा इतना ही सरफेस एरिया है जो पूरा ऑपरेट करता है। लेकिन हमारे 5 कोश होते हैं, वी हैव 5 लेयर्स, जिसके हिसाब से हमारी तंदुरुस्ती या हेल्थ जो है वो मेजर्ड होती है। सो आज तक मोस्टली डॉक्टर्स का काम क्या है? इस फिजिकल बॉडी को देखना, अरे इसमें ना इस पार्ट ऑफ द ब्रेन में प्रॉब्लम है और यहाँ से हम ठीक कर सकते हैं। बट अ लार्ज पार्ट ऑफ इट, जो कि एक इलेक्ट्रिकल फील्ड है या बायो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, जो कि बिकॉज हमें दिखता नहीं है, क्योंकि हमारे पास ऐसे साधन नहीं है, तो वो हम मिस कर जाते हैं। इसीलिए सो वी एट लिमिटलेस ब्रेन लैब, हमारी हार्डकोर रिसर्च होती है इस फिजिकल सेल्फ पे, कि ब्रेन के अंदर में क्या असर हो रहे हैं। और जो हरिओम स्माइल्स की है वो है कि हम इस इलेक्ट्रिकल बॉडी को, इस इलेक्ट्रिकल फील्ड को, इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कैसे ठीक करें। फिलहाल ही मैंने बहुत सुंदर पढ़ा कि हम बोलते हैं प्राणायाम और हम कहते हैं ब्रेथ वर्क। तो जो ब्रेथ है ना, दैट इज अ मैकेनिक थिंग विच इज इम्पैक्टिंग द प्राणा। प्राणा जो है वो फील्ड है। सो प्राणा इज द फील्ड एंड ब्रेथ इज दैट मैकेनिक्स विच इज ऑपरेटिंग। सो ऐसे कई सारी चीजें हैं जो साइंस, जहां पे साइंस खत्म होता है एंड द स्पिरिचुअलिटी बिगिंस, और कहाँ पे स्पिरिचुअलिटी में जो हो रहा है वो साइंस समझाने की कोशिश कर रहा है, और एक पॉइंट से दोनों अलग नहीं है। सो अगर हम थोड़ा सा बैक ट्रैक करें कि हमारी मुलाकात कैसे हुई थी, सो इट इज वेरी इंटरेस्टिंग कि लिमिटलेस ब्रेन लैब के लिए कोई भी ऐसी एंशियंट विजडम की टेक्निक हो, कोई भी ऐसी चीज हो विच इज इम्पैक्टिंग द ह्यूमननेस ऑफ एन इंडिविजुअल, मैं ऐसा बोलूंगी, बिकॉज आजकल हम ऐसे स्टेज पे है जहां पे हम केवल फाइट, फ्लाइट, फियर और फ्रीज। थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे कि कनेडियन इकोनॉमी या इंडियन इकोनॉमी, वर्ल्ड इकोनॉमी, जैसे वॉर के स्टेट वगैरह में, तो हम एक कांस्टेंट थ्रेट में रहते हैं, कांस्टेंट स्ट्रेस में रहते हैं। तो अगर हम यही कंटिन्यूअसली करते हैं, तो वी आर जस्ट वेलकमिंग all the diseases, which is right from Alzheimer's dementia 1700% बढ़ गया है, सारे जितने भी पार्किंसन वगैरह की बीमारी बढ़ गई है, कैंसर्स मतलब इतना आम हो चुका है कि 20 साल का बंदा भी बता रहा है कैंसर हो रहा है। सो ये सारे डिजीजेस बिकॉज हमारी एक ओवर स्टिम्युलेटेड, एक स्ट्रेस वाली सिस्टम हो गई है, उसकी वजह से हो रहा है। तो हम जब ये स्टडी कर रहे थे, तो हरिओम स्माइल्स का वर्क भी सामने आया,
और जो सबसे पहली चीज़ होती है मेरे लिए वो है कि जिनका मोनिका जी जो हमारे साथ बैठी है, उनके ब्रेन में क्या है? व्हाट इज़ हैपनिंग इन द ब्रेन ऑफ सच पीक परफॉर्मर्स कि आप कैसे इतने लोग लाखों लोगों को ठीक कर सकते हैं। सो हम ब्रेन स्कैन करते हैं और यही हमारी स्पेशलिटी रही है बिकॉज़ ऑफ माय ओन एक्सपीरियंस, वो बताएँगे आगे जाते हुए। सो व्हाट वी फाउंड वाज़ ब्रेन में अलग-अलग लेयर्स पे अलग-अलग ब्रेन वेव्स होते हैं। सबसे टॉप या सबसे बेस्ट का वेव होता है, जैसे हम बोलते हैं ना पहले मारुति भी होती है, कोई जैगुआर होती है, टॉप की फरारी बिकॉज़ इट इज़ द बेस्ट फंक्शनिंग कार। तो ऐसे होता है गामा ब्रेन वेव्स। सो गामा इज़ लाइक 100 हर्ट्ज पे फायर करता है, वेव है जैसे ईसीजी में वेव्स आते हैं, वैसे ब्रेन में भी वेव्स आते हैं और वो गामा जो है वो आपको पोटेंशियल आपकी जितनी भी ब्रेन की जो भी पार्ट में आता है, वो पार्ट की पोटेंशियल को बढ़ा देता है। तो इनके ब्रेन में हमने देखा कि कोई ऐसी जगह खाली नहीं है ब्रेन में जहां गामा ना हो। सो व्हिच इंडिकेट्स दैट उनका जो हीलिंग प्रोसेस है या उनकी जो साधना है, उनकी जो फॉर इयर्स एंड दैट इज व्हाट वी बैक ट्रैक टू कि सालों से सुबह में अर्ली मॉर्निंग व्हाट वी कॉल डिवाइन आवर और ब्रह्म मुहूर्त पे उन्होंने काफी सालों से वो साधना करी है मेडिटेशन एंड दैट हैज इम्पैक्टेड, उसने ब्रेन को चेंज किया है। और वो जब काम आ जाता है देन नथिंग बिकम्स इम्पॉसिबल, देयर इज नथिंग कॉल्ड इम्पॉसिबल फॉर दैट ब्रेन। तो ये सारे प्रोसेसेस जब हमने समझे कि होमा करने से 5 minutes ऑफ अ होमा ऑफरिंग इज चेंजिंग दिस ब्रेन सुपर फास्ट इनटू दिस गामा स्टेट। तो गामा स्टेट बनता है और वापस आता है, बनता है वापस आता है। तो इमेजिन करें कि अगर हम ये सिंपल सी प्रोसेस को जो हम हमारे पहले मैं खुद भी ऐसा ही मानती थी कि बड़ा बड़ा धुआं होता है, इट इज वेरी कॉम्प्लेक्स, बहुत सी प्रोसीजर्स एंड प्रोसेसेस है, मुझे नहीं करना है उस पे, दिस कार्बन, इट इज पोल्यूशन लाइक होमा या हवन को हम बोले। या लेकिन बहुत ही ब्यूटीफुली मोनिका जी ने और हरिओम स्माइल्स ने ये पूरे प्रोसेस को बहुत ही सिंप्लीफाई करके उनकी एक स्पेशल टेक्निक से बनाया है, वेयर जस्ट इन्वेस्टमेंट ऑफ 5 minutes, इन्वेस्टमेंट ऑफ 5 minutes एवरी सिंगल डे इज चेंजिंग इनटू दिस गामा स्टेट। अब आप सोचो कि हर बंदा अगर गामा हो गया तो क्या होगा? कोई फियर नहीं रहेगा, कोई ब्लॉकेजेस नहीं रहेंगे कि मैं ये नहीं कर सकता हूं। ऑटोमेटिकली यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, ऑटोमेटिकली अपॉर्चुनिटीज विल कम इन। हेल्थ में भी जितने जितने, तो हम बायो इलेक्ट्रिक फील्ड्स को चक्रास बोलते हैं, सो जितने जितने भी बायो इलेक्ट्रिक चक्रास में जो भी चेंजेस करने हैं वो अपने आप हो जाते हैं। सो दैट वाज माय इंस्पिरेशन कि काफी कुछ सीखना है हमें जो हम एंशिएंट विजडम से ड्रॉ करके we combine it with the modalities of science because now we have the opportunity, हम ये simplistic scans करके देख सकते हैं कि changes क्या आ रहे हैं। और young generation मेरे जैसे, मैं भी I will backtrack myself also कि मुझे कुछ देखना पड़ता है to believe that yes ये सही में हो रहा है। और जब मेरे जैसे यंगस्टर्स कुछ साल पहले मैं आई वाज आल्सो स्केप्टिकल, मुझे लगता था कि ऐसा हीलिंग थोड़ी होता है, ऐसे कैंसर्स कैसे रिवर्स होते हैं, ऐसे कैसे कोई भी चीज ठीक होती है। बट जब आप समझ जाते हो कि एंटायर सिस्टम, ये जो पूरी की पूरी सिस्टम है, वो नॉट जस्ट द सेंट्रल कमांड बट द 300 बॉडी क्लॉक्स दैट वी हैव, 300 बॉडी क्लॉक्स, वंस देयर इज अ कोहेरेंस, एक बार सारे लाइन में ठीक हो जाते हैं तो वो परमानेंटली फॉर गुड ठीक हो जाते हैं। सो काफी सारी ऐसी चीजें हमें हरिओम स्वाल से सीखने को मिली और तब एक विजन बना कि we are the modern proofs and they are the ancient truths. So why not have ancient truths and modern proofs working together for health, wealth and happiness of all? Yes. वाओ! क्या बात। ब्यूटीफुल, एक्सीलेंट। सो जो श्वेता ने, यस अश्विनी जी बोलिए, डू यू वांट टू से समथिंग? नहीं, बस मैं अब श्वेता जी ने तो बता दिया कि वो कनाडा आ रही हैं और क्या-क्या कितनी ज़्यादा नॉलेज है जो लेकर आ रही हैं और जिसके अंदर वो आपको ऐड कर रही हैं। तो अब आप बताएँ कि आप श्वेता जी के साथ आ रही हैं, तो आप और क्या बताना चाहेंगी भी क्या लेकर आ रही हैं आप कनाडा और एंड हाउ मच यू आर एक्साइटेड? पहले कितनी बार कनाडा आई हैं आप? कनाडा में 3 बारी आ चुकी हूँ। ओके,
बट फैमिली एंड घूमने फिरने। बट इस बार तो एक नया विजन, नया मिशन, क्योंकि हमने जब यूएस ट्रैवल किया, यूके ट्रैवल किया, बहुत ब्यूटीफुल रिजल्ट्स आए। और जब हमने, क्योंकि श्वेता और मैं स्टडी करते रहते हैं, वी कीप ऑन चेकिंग कि क्या डेटा निकल रहा है, एंड वी आर फाइंडिंग कि इतना डिप्रेशन, इतनी एंग्जाइटी, इतना स्ट्रेस, so much of stress with every human being. So जो अभी श्वेता सेक्रेड डिटॉक्स के बारे में बता रही थी, तो इतना ब्यूटीफुल है ये चीज कि आज पूरी दुनिया डिटॉक्स ड्रिंक्स ढूंढ रही है। और मेरे हमारे ख्याल इस से ये सेशन आप यहाँ पे करने वाले हैं, राइट? वी आर गोइंग टू डू इट, एंड वी आर गोइंग टू शो पीपल, जैसे श्वेता ने बताया कि गामा ब्रेन वेव्स प्रोड्यूस होती हैं, कि अदरवाइज नॉर्मली अगर इसको अचीव करना हो तो बहुत साल लगते हैं। बट ये जो हमारा छोटा सा रिचुअल है, सेक्रेड डिटॉक्स, जो हम संडे को मॉर्निंग में आपके साथ करने वाले हैं, ये डिटॉक्स है वाइब्रेशंस का। फायर वाज द ओल्डेस्ट प्योरर फायर नोन टू द ह्यूमैनिटी। जब आज ये मॉडर्न वेलनेस जिस भी चीजों की बात कर रही है श्वेता ने, तो मतलब इतना कमाल करा है, ब्रिजिंग साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी। एंड व्हेन शी स्टार्टेड, द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट वाज दैट शी स्टार्टेड विद 5 प्राणमय कोश। इमेजिन अ डॉक्टर टॉकिंग अबाउट कोशास, सो इतना ब्यूटीफुल है कि ये जब कोशास पे काम होता है, और ये जब उसको मशीन्स के द्वारा चेक करके बताते हैं कि लुक, यू वर इन दिस स्टेट, और अब आपका इतना सा करने से इतना बड़ा हो गया है, तो definitely we can help the coming up generation, because sacred detox is basically a bio energy cleanser. ये एक energetic neuroscience है. This is no superstition, it is super scientific. ये एक emotion, fear, stress, ये सबको हमारे अंदर से मिनटों में डिसॉल्व कर देता है। अभी एक चीज है, जब हम तीनों ये पॉडकास्ट भी कर रहे हैं, तो भी unknowingly we are breathing. We are not even coming to realize that we are breathing. ऐसे ही यानी कि ब्रेथ से हमारी पूरी बॉडी चलती है। Everybody knows that. तो ये जो सेक्रेड डिटॉक्स हम करते हैं, तो इसमें जो सारा एरिया है हमारा, वो एक औषधि से भर जाता है। मीन्स हीलिंग एनर्जी सराउंड्स अस। एंड फॉर दैट आई वुड लाइक टू कोट एन एग्जाम्पल कि एक भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी, जहां पे Yes, मिलियंस ऑफ very लोग मरे थे, या हाँ जी। सो बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था ह्यूमन बीइंग को। लेकिन कुछ लोगों को जरा भी तकलीफ नहीं हुई। दे वर इन भोपाल, दे वर इन देयर हाउसेस, बट कुछ नहीं हुआ। व्हाई? बिकॉज दे वर परफॉर्मिंग द सेक्रेड हवन एट दैट टाइम, राइट? पर जैसे श्वेता ने बोला कि मैं भी नहीं करना चाहती थी, विच इज वेरी नॉर्मल, मैं खुद भी नहीं करना चाहती थी। मुझे लगा ये पंडित जी का काम है, जो हमने बचपन से देखा, कुछ बढ़िया चाहिए तो हवन करो, पंडित जी का काम है। नाउ वी हैव ट्रांसफॉर्म देम, जैसे बोलते हैं ना, रेडी टू ईट मैगी, 2 मिनट मैगी, या आप जल्दी से प्रिपेयर करो। आजकल हर जने को रेडी टू ईट कुछ चाहिए। सो अब हमने ये रेडी टू ईट बना दिया, अ प्रोसेस। जब आप फायर के साथ कुछ मंत्रास चैंट करते हैं, आप जब फायर के आसपास बैठते हैं, तो आपकी ब्रेथ में चेंजेस आते हैं, आपका इमोशन शिफ्ट होता है, कोहेरेंस इंक्रीज होती है, आपका रिदम जो बॉडी का है, जो आपकी कलेक्टिव इंटेंशन है, वो आपके ब्रेन पैटर्न को तुरंत ही शिफ्ट कर देती है। फ्रॉम स्ट्रेस, अचानक से स्ट्रेंथ, फ्रॉम दीज ऑल कंफ्यूजन्स टू क्लैरिटी एंड कंपैशन। यही चाहिए। जब दुनिया समझ रही है कि दे हैव टू अर्न मनी, तो हम बोलते हैं आजकल सबको, आपको पता है आजकल लेटेस्ट सबसे ज्यादा वेल्थ किसको कहा जा रहा है? अ पीसफुल माइंड इज अ रिच पर्सन, पीसफुल लाइफ इज अ रिच पर्सन। तो वो इट्स वेरी इजी टू अचीव, हम वही देने आ रहे हैं कनाडा को। क्या बात है! थैंक यू सो मच। और मुझे ये बताएँ, जो आप लोगों की मैंने बातें सुनी, संडे को आप लोग आ रहे हैं, मंडे को भी यहाँ पर हैं। टोटल कितने सेशंस आप कर रहे हैं? यस, सो मैं आंसर करती हूँ उसको। सो सबसे पहला है ये जो गुरुवा ने बताया, सीक्रेट डिटॉक्स, व्हिच मीन्स इट इज़ नॉट समथिंग कि कोई प्रोसेस है, इट्स अ ब्यूटीफुल 5 to 10 minutes of होमा which will happen। और वहाँ पे हम काफ़ी सारे, ये जो मैंने बताया कि गामा ब्रेन ऐसे बनता है, हम काफ़ी सारे एविडेंस वी विल शो। तो हम सारे ब्रेन के चेंजेस और केमिकल चेंजेस, सो इट इज़ नॉट जस्ट इम्पैक्टिंग द ब्रेन, इट इज़ ऑल्सो इम्पैक्टिंग बॉडी की केमिस्ट्री भी चेंज होती है। हाथों के हाथों वी विल ब्रिंग अ कपल ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स ऑल्सो, वहीं की वहीं कोई चेक भी कर सकता है कि कैसे इमीडिएटली शिफ्ट होता है। दीज शिफ्ट्स आर टेक्टोनिक, मतलब ये बहुत ही फास्ट मूविंग शिफ्ट्स होते हैं। तो वाओ! जब हम इतने छोटे से टाइम में इतना बड़ा वो कर देते हैं, एंड देन वी कंटिन्यू दैट प्रैक्टिस, देन आई थिंक एटलीस्ट मेरा जो ड्रीम है कि किसी को कोई ब्रेन खराब ही नहीं हो,
हो या कोई हेल्थ खराबी ना हो, बिकॉज द मीनिंग ऑफ द वर्ड डॉक्टर एंड विच आई ऑलवेज से इज नॉट टू ट्रीट, वी आर नॉट मेडिकल मैनेजर्स, हमारा काम है टू डॉसियर, विच मीन्स टू टीच टू हैव द हेल्दी लाइफ। इसीलिए शायद मुझे भगवान ने इस मिशन पे या विजन पे डाला है कि समवेयर द आइडिया इज टू मेक द अदर पर्सन पावरफुल, कि वो खुद जाने, खुद पहचाने कि ये सारी पावर्स जो है, चाहे आप हीलिंग की बोले, चाहे आप अपने स्ट्रेस से स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करने की बोले, सो हम लोग कोई बाहर से कुछ इंड्यूस नहीं कर रहे हैं, वी आर जस्ट द कैटलिस्ट। सो हमारा तो काम है उस ये जो डेटा को सेशन प्रेजेंट करना। हाँ जी। या ये जो सेशन होंगे इंडोर होंगे आउटडोर होगा? जो पहला सेशन आपका यही होगा, राइट? Yes, so it really does not matter indoor or outdoor. In fact, नहीं fire है तो भी हम inside us भी कर सकते हैं. So there या is no ओह! out action. It is only in action. So समझना, awareness, अब जैसे for example मैं दोनों को पूछूंगी, हुँ, हुँ। आपकी टंग कहाँ पे है? Where is your tongue in the palate? कहाँ पे टच हो रही है? अभी अभी now I made you aware that या oh now there is a tongue. Until now हम पिछले आधे घंटे से बात कर रहे थे, पता नहीं था वहीं कि की वहीं टंग कहाँ पे थी। है। वहीं की वहीं Absolutely. थी जहाँ थी, यस। So this is how the trigger of that awareness comes in. जैसे ही अवेयरनेस आ जाती है, फिर आप अपने आप से वो चेंजेस करने लगते हो। अब थोड़ी देर में मैं आपको राइट लेफ्ट हैंड पूछूंगी, तो आप तुरंत ही ओ या दिस इज वेयर माय लेफ्ट हैंड इज। तो हमारी जो जिंदगी है, वो भी हम ऐसे ही बिना अवेयरनेस के गुजारते जा रहे हैं। वी आर जस्ट ब्लाइंडली मूविंग टुवर्ड्स आवर लाइफ। इसी की वजह से सारे एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। अगर मैंने आंख में पट्टी बांध ली है, मैं रास्ते पे गाड़ी चला रही हूँ जी, और धुंध भी है क्योंकि बाहर तो वॉर है, बाहर तो वूका वर्ल्ड है, वॉलेटिलिटी है जी, अनसर्टेनिटी है, बिजनेसेस नहीं चल रहे हैं। एक तो ये सब बाहर है, धुंध है, उसके ऊपर मैंने आंखों पे पट्टी लगा रखी है, सुनाई मुझे दे नहीं रहा है, अगर पीछे से कोई हॉर्न भी मार रहा है, मैं ऐसे गाड़ी चला रही हूँ। तो एक्सीडेंट होने में कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है कि एक्सीडेंट क्यों हुआ, एक्सीडेंट ही होना है। अगर वो बच गया तो मुझे लग रहा है कि हमें मिरेकल का वो करना होगा। सो दैट इज हाउ अनफॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली द वर्ल्ड इज मूविंग। तो हम क्या कर रहे हैं, वी आर जस्ट रीइग्नाइटिंग कि आप समझो उस चीज को और वहां से समझ के प्रैक्टिस करो। अब फॉर एग्जांपल हमारा वो एक सेशन है सीक्रेट डिटॉक्स, एंड सेकंड सेशन है। श्वेता, एक चीज जी। और जो मैं बताना चाहूंगी, जो जैसे हाँ जी। श्वेता ने बोला, इट इज नॉट ओनली अबाउट डिजीजेस, आपके लाइफ के सारे पिलर्स अपने आप दे आर ऑल कनेक्टेड, इंटरकनेक्शन है सब में। सो जैसे आपको जब ब्रेन में आराम मिला, आप डिसीजन बेटर लेंगे, तो आप राइट डील करेंगे। आपको वो जो जैसे इन्होंने बोला कि हम वहां आएंगे तो पहले पट्टी उतारेंगे, फिर फॉग को हटाएंगे, फिर वो एक एक्स्ट्रा लाइट्स ऑन कर देंगे जो अंदर की लाइट है, दैट यू विल ऑलवेज बी ऑन द राइट पाथ टू कनेक्ट टू राइट पीपल टू लिव योर लाइफ। सी, एक सक्सेसफुल और एक हैप्पी लाइफ वो नहीं है कि आपको लाइफ में सब कुछ सेट हो, सब कुछ बढ़िया हो। एक हैप्पी और सक्सेसफुल लाइफ है कि इन स्पाइट ऑफ एनीथिंग अराउंड मी, आई एम इन द तो बेस्ट ऑफ माइंड, हैविंग द बेस्ट थिंग। सो इसमें ये जो हम्म, जैसे हमने बात की फायर की, डिटॉक्सिंग की, तो इसमें कोई हवन कुंड होता है और उसमें क्या-क्या डालते हैं आप लोग, या कुछ कितनी देर का होता है ये सेशन और कितने So लोग आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं इसके अंदर? it's just a beautiful 30 minutes of a ceremony. इसमें हुँ, कोई ज़्यादा वो नहीं है, and people, I mean youngsters, right from 2 years old to 80 years old, everybody can come. इसमें हुँ, कोई हुँ, age restriction नहीं है. It is not religious. It हुँ, is entirely scientific. जो मंत्र भी हम प्रैक्टिकल। बोलते हैं तो साउंड की एक फ्रीक्वेंसी होती है, उस साउंड की फ्रीक्वेंसी से जो फायर एलिमेंट जुड़ता है, तो what happens in the brain, that is all extremely scientific. तो सारे लोग अटेंड कर सकते हैं। It really does not matter. I would invite everybody. In fact, get your children, because हमने ये पाया है कि जो बच्चे रोज हवन करते हैं, उनके अटेंशन स्पैन्स इंप्रूव हुए हैं, उनकी स्कॉलिस्टिक परफॉर्मेंस इंप्रूव हुए हैं, उनकी रीडिंग की क्षमता बेटर हुई है, उनके जो ओवरऑल परफॉर्मेंस एंड कॉन्फिडेंस है वो बेहतर हुआ है। सो रादर देन सेंडिंग देम इनटू पर्सनालिटी मेकर्स, why can't there be a transformation जो अपने आप बैठे बैठे हो रहा है, and without any big hula around it. That's the beauty of it, कि कोई ऐसी चीज नहीं है जो कॉम्प्लेक्स है, कोई भी कर सकता है, कोई भी समझ सकता है, कोई भी अंडरस्टैंड कर सकता है। तो ये हो हमने गया। तो 3-4 ईयर ओल्ड बच्चों को भी करवाया, मतलब दे आर डूइंग इट रेगुलरली ऑन देयर ओन विदाउट एनी असिस्टेंस, दे आर एबल टू मैनेज इट तो इसका मतलब मैं डेली ये लेके बेस्ड। चलूँ कि क्योंकि हवन कुंड है, कनाडा में हवन कुंड हम लोग अंदर नहीं लगाते नॉर्मली। आधे घंटे का सेशन होगा, आउटडोर होगा, इसके अंदर ऑल एज ग्रुप्स आर इनवाइटेड।
यस। जो भी लोग, और अच्छी बात ये, बहुत अच्छी बात कही आपने, अगर एक मेडिकल साइंस की एक साइंटिस्ट इतनी, जो आज दुनिया की फेम है, मैं कहूँगा जिस भी तरीके से जितनी मेहनत की आप लोगों ने, अगर वो ये बात कह रहे हैं कि उस फ्यूम को ब्रीथ करने से या उस सेशन को अटेंड करने से आपका दिमाग फ्रेश होता है, बिकॉज अगर ब्रेन फ्रेश होगा तो ख्याल अच्छे आएंगे, सो अच्छा पाओगे, हेल्थ, एक अच्छी हेल्थ की तरफ शुरुआत होगी, तो डेफिनेटली इट्स अ गुड थिंग, और वो तो हम लाइव देखेंगे यहाँ पे जब आप लोग आएंगे। सीक्रेट डिटॉक्स, सीक्रेट आई डिटॉक्स। इसको हम फायर बेथिंग भी बोलते हैं। और ये जब डिटॉक्स होता है ना, तो हम ऐसे बहुत सारे लाइव ट्रांसफॉर्मेटिव केसेस भी बताएंगे। जैसे किसी को पैरालिटिक अटैक हुआ, वो ठीक हुआ, किसी को कैंसर हुआ, वो ठीक हुआ, किसी का लिवर ट्रांसप्लांट बताया होता। मतलब मैं ये मेजर मेजर चीजें बता रही हूँ। नॉर्मल चीजें तो तुरंत ही, मतलब दे विल कम एंड दे विल देमसेल्व्स से कि अरे ये एक तो और करना चाहिए। एक आधे घंटे के सेशन में, एक आधे घंटे के सेशन में, लाइक आप संडे और मंडे है यहाँ पे, लाइक, राइट, आधे घंटे के सेशन में क्या आपको लगता है कि किसी आदमी को इस तरह की चीज होगी और वो आएगा तो डेफिनेटली एक परसेंटेज तक वो अपने आप खुद कहेगा कि हाँ मुझे रिलीफ हुआ है? हाँ, बिल्कुल डेटा दिखा रहा है। सो कई सारे ऐसे सेशंस हुए हैं जहाँ पे हमारा काम है मॉनिटर करना, मतलब हम साइंस से आते हैं, सो वी डोंट, इट्स नॉट, यस टू सम एक्सटेंट इट इज अबाउट द बिलीफ। सबसे पहली बिलीफ की जी यहाँ पे बिल्कुल। समथिंग इज देयर व्हिच इज वैल्यूएबल, दैट इज द फर्स्ट बिलीफ। एंड देन द सेकंड पार्ट कम्स इन इज कि हमने कई सारे ऐसे सेशंस में देखा है, जो हीलिंग के सेशंस है, उसमें 3-3 4-4 ग्राम हीमोग्लोबिन बढ़ा है in a single session. Now I as a doctor, मैंने पूरी जिंदगी निकाल दी ये समझने के लिए कि कितना आयरन डालो, कितनी बार आयरन की गोलियां खानी पड़ेगी, तब जाके आपका, वो भी हम बात करें 3 to 4 grams of hemoglobin in a single session. Now let me quote, since ये बात चल रही है तो मुझे दुबई का एक्सपेरिमेंट भी याद आ रहा है। तो जब दुबई में हमने रिट्रीट में ये सेशन करा था, वेयर इट वाज अबाउट अ सिंगल मेडिटेशन, 15 से 20 मिनट का मेडिटेशन था, जिसमें हमने प्री एंड पोस्ट दोनों, पहले और बाद में, ब्लड सैंपल्स कलेक्ट किए थे 61 इंडिविजुअल्स के, जिसमें से 49 रीडेबल थे। उस 49 का हमने बायोलॉजिकल एज डिटरमिन किया था ब्लड मार्कर्स से। सो देयर आर स्पेशल कैलकुलेटर्स सच एज थ्राइवर्स, फिनो एज, ब्लड एज भी बोलते हैं, तो डिसाइड की, एक होती है, श्वेता अड़ातिया इज बोर्न इन 1980, तो एक होती है क्रोनोलॉजिकल एज और एक होती है अंदर की बायोलॉजिकल एज। सो वो बायोलॉजिकल एज हमने प्री और पोस्ट 49 लोगों में देखा। उसमें हमने क्या पाया, एक सेशन, वी आर नॉट टॉकिंग की जी बहुत सारे सेशंस, इट वाज जस्ट अ सिंगल सेशन, 15 to 20 minutes of a meditation। एंड मोनिका जी की फ्रीक्वेंसी अगर मुझे कंपेयर करना है कि what would you define as, तो मैं उनको जो डिस्पेंजा की फ्रीक्वेंसी बताऊंगी, या जो डिस्पेंजा ही है वो, बट इन द इंडियन फॉर्म एंड इन द फीमेल फॉर्म, that's the best definition I can give। तो वहां पे हमने देखा कि there was a transformation, reduction, कमी हुई बायोलॉजिकल एज की by 3.8 years, an वाह। average 3.8 years for 60% of the people in a single session। So yes, to answer your question, lot of changes will happen, but the idea is not just that one switch, you know, the idea is also to understand कि how can I connect to myself, कि अगर कल श्वेता भी नहीं है, अगर मोनिका जी भी नहीं है, तो भी ये मुमकिन है, this is यस, possible। अवेयरनेस इज इंपॉर्टेंट कि भी लोग Absolutely। एजुकेट हों और लोग खुद करें। यही एक बेसिकली तो आप लोगों का काम प्रचार ही है। अब ये जी। लोगों के हाथ में है कि लोगों को फील हो रहा है, लोग ट्रस्ट करते हैं, बिलीव करते हैं, करना चाहते हैं, ठीक होना चाहते हैं। सॉल्यूशन तो आपने दे दिया, अब लोगों के हाथ में। तो मैं यही अपने दर्शकों से, देखने वालों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप थोड़ा सा भी, मेडिकल साइंस की बहुत बड़ी फेम है डॉक्टर आदित्य, अगर वो कह रही हैं, मिसेज मोनिका सिंघल जी बहुत समय से ये अभ्यास कर रही हैं, लाखों लोगों की जिंदगी में एक नई ज्योति लेकर आए हैं, स्माइल्स लेकर आए हैं फेसेस पे। सो अगर आप ये देख रहे हैं आज प्रोग्राम, कभी भी 10 अगस्त में 2-3 महीने पड़े हैं, आपका 3 महीने का टाइम है, सोचें। कोई पैसे नहीं है इसके अंदर, आपके लिए फ्री सेशंस के लिए दुबई और इंडिया से चलकर आ रही हैं, और आप करके देखें आधे घंटे में, अगर आपको थोड़ा फर्क पड़ता है और अगर आप उसको अपने आप बार-बार करोगे, यू नीड नॉट टू पे एनीथिंग टू दीस पीपल, राइट? सो अगर आप खुद ही थोड़ा-थोड़ा इसको करके देखोगे, और कल को हो सकता है और लोगों तक आप पहुँचा पाओ,
तो कितनी हेल्थ हम आपस में एक दूसरे के साथ बाँट सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और हम सबके ब्रेन जो आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम है डिप्रेशन की, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि रिसेशन का टाइम है, हम लोग अच्छा सोच नहीं पा रहे, अच्छे काम नहीं कर पा रहे। जब सुबह काम पे निकलते हैं, शाम को टेंशन लेके घर आते हैं, लीड्स जनरेट नहीं हो पा रही, लीड्स मैच्योर नहीं हो पा रही, बिज़नेस के अंदर प्रॉफिट नहीं आ रहा, एक्सपेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। चाहे कोई भी काम है आपका, हर जगह पे आज की डेट में रिसेशन का इफ़ेक्ट तो है ही है। तो अगर आपका ब्रेन ठीक रहेगा, आप मेंटली स्ट्रॉन्ग रहेंगे, फिज़िकली भी स्ट्रॉन्ग रहेंगे उससे और अपने परिवार को ज़्यादा स्टेबल ले पाएँगे, कर पाएँगे और अपने आप को, अपनी हेल्थ को ज़्यादा स्टेबल कर पाएँगे और पॉजिटिव साइड पे ज़्यादा रहेंगे। तो मैं बिल्कुल एक बार आपसे फिर दर्शकों से रिक्वेस्ट करूँगा कि 10 अगस्त को ज़रूर आएँ सेशन में। वेन्यू की डिटेल्स बहुत ही जल्दी जून के फर्स्ट वीक में मोस्ट प्रोबेबली शेयर हो जाएँगी। तो आप लोग फॉलो करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल को भी करें और श्वेता आदित्य जी और मोनिका सिंह जी भी अवेलेबल है यूट्यूब पे, उनको भी करें। तो जो भी इन्फॉर्मेशन होगी सभी चैनल्स पे डिस्ट्रीब्यूट होगी। कोई ऐसा नहीं कि एक ही जगह पे आपने जाना है। आपको जो चैनल अच्छा लगता है उसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और उनको फॉलो करें ताकि आपको सही इन्फॉर्मेशन सही समय पर मिले और आप अपनी भी हेल्प करो और दूसरों की भी हेल्प कर सको। तो अब जान अश्विनी लेते जी, हैं। आपने बताया वेल्थ के बारे में, तो हम ये भी बता दें बिकॉज़ द एज़ यू सेड ना रिसेशन है, बिल्कुल, यस। लीड्स नहीं है, देयर इज़ लॉट ऑफ स्ट्रेस आई मीन वी आर आल्सो करंटली मैं जहाँ से बात कर रही हूँ वो भी एक वॉर ज़ोन है फिलहाल तो। वेरी ट्रू। बहुत सारी मुश्किलें हमारे बिज़नेसेस सबको सबको आ रही है राइट? हम पेशेंट्स भी देखते हैं। मैं इनफैक्ट मैं तो अगर कोई हेडेक लेके भी मेरी क्लिनिक में आ जाता है, मैं सबसे पहला सवाल पूछती हूँ, फाइनेंसेस ठीक है? बिकॉज़ अकेले मेरा काम ये नहीं है कि भई पैनाडॉल खिला दो, राइट? उसका रूट कॉज़ कहाँ है? तो जब हम रूट कॉज़ पे काम करते हैं, तो काफ़ी सारे चेंजेज़ अपने आप होते हैं। सो इस पूरी चीज़ के लिए भी हमने एक बहुत ही सुंदर कई सारे ऐसे प्रोग्राम्स किए हैं टू आल्सो हील द वेल्थ। तो वेल्थ को हील जब हम करते हैं, तो हम क्या करते हैं? एसेंशियली ये जो हमारा स्कैर्सिटी माइंडसेट है, फ़ियर वाला माइंडसेट है या डाउट वाला माइंडसेट है, उसको हम इरेज़ करते हैं और ये कई सारे एक्सपेरिमेंट्स में दिखाया गया है दैट मोमेंट यू हैव दैट शिफ्ट, आपने वो शिफ्ट चेंज कर लिया तो मैनिफेस्टेशन इज़ जस्ट एट द फिंगर टिप यू नो। तो हमने कई सारे ऐसे सेशंस में जो मनी रिलेटेड है, उसमें भी हमने ये दिखाया है एंड देयर आर टेस्टिमोनियल्स टू दैट दैट द Yeah. मोमेंट जब आपका वो पूरा शिफ्ट हो जाता है, चेंज हो जाता है, देन यू विल नॉट गो टू द अपॉर्च्युनिटीज़। You will be here only, the opportunities will come to you. And बट जो हम मनी बोलते हैं वो एक ट्रांजैक्शन हम समझते हैं कि जी इतने रुपए का ट्रांजैक्शन है या इतने डॉलर्स का ट्रांजैक्शन है। इन फैक्ट एवरी करेंसी इज फ्रीक्वेंसी। सो दैट Yeah. करेंसी की जो फ्रीक्वेंसी है उसको हमें कैसे कोहेरेंस यानी कि मेरी फ्रीक्वेंसी और उसकी फ्रीक्वेंसी जुड़ती रहे, तो हमने ये ग्रैटिट्यूड के फॉर्म में बहुत ही सुंदर तरीके से दिखाया है। इनफैक्ट हमारी जो किताब है, इट इज कॉल्ड न्यूरो ग्रैटिट्यूड, which is also getting released, and we will be happy to have the first part of release in Canada also as we come. अब मैं खुद हैरान थी जब मैंने ये लिखना शुरू किया। ऑब्वियसली हरिओम स्माइल्स तो एक पूरी टेस्टिमोनी है by itself that so many thousands of people have transformed merely, अब मुझे लग रहा था merely by the practice of शुक्राना, और मुझे खुद पब्लिक फोरम में बोल रही हूँ, मुझे खुद डाउट होता था कि ऐसा भी होता है क्या, just by talking शुक्राना और just by having the gratitude is it possible? बट लेकिन जब हमने उस पे रिसर्च करा, जब हमने ऐसे एक्सपेरिमेंट्स पे दिखाया 21 डेज के 21 डेज के मोनिका जी के ही मेडिटेशन, which is just thanking your heart, thanking your liver, thanking your kidney कि जो आपको मुझे तो 46 years से सर्व कर रहा है, लेकिन मैंने कभी देखा भी नहीं है that it is thank I have never thanked it. सो कैसे उस ग्रेटिट्यूड से 21 डेज में भी आप बायोलॉजिकल एज को अगेन द सेम हुँ। डेटा केम इन 3.7 3.8 years was reduced. So we will include this neuro gratitude and we will show the techniques also of how to do it, not just कि क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, मैं तो रोज करता हूँ जी कुछ हुआ ही नहीं। ग्रैटिट्यूड तो मेरी रोज की प्रैक्टिस है, सोने से पहले तो मैं रोज ग्रैटिट्यूड करता हूँ, मेरी लाइफ में तो कोई चेंज नहीं आया, तो आपकी लाइफ में वो चेंज क्यों नहीं आ रहा है या व्हाट इज दैट मेथड? तो जब हम ये सारा डेटा प्रेजेंट करते हैं, एवरीथिंग स्टेम्स फ्रॉम द ब्यूटीफुल चेंज जो कि एक फंडामेंटल लेवल पे चेंज हो रहा है, और वो है हमारे द बायोलॉजिकल फॉर्मुलेशन पे। अगर अगर मुझे चाय भी बनानी होती है तो कितनी पत्ती डालना, कितना दूध डालना, और सब लोग एक ही इंग्रेडिएंट्स अलग अलग चाय पकाते हैं,
एवरी टी इज डिफरेंट, और उस चाय को भी अगर आपने 3 अलग-अलग लाइट में रख दिया, ब्लू लाइट में रख लिया, येलो लाइट में रख लिया, रेड लाइट में रख लिया, तो सेम टी विल टेस्ट डिफरेंटली। सो ये सारी चीज़ों को हम इन दिस सेशन वी विल तो अनरैवल। श्वेता, या So this will be your second session, right? जो श्वेता जी यस। बोल रही है ना, उसका मतलब क्या है कि these programs are not only going to be informational, transformational, there people are going to experience it। और ये सब इसीलिए इतने elaborate वे में, आपको पता है कि एक लैब जब इस पे काम करती है, मतलब आई एम सो थैंकफुल टू लिमिटलेस ब्रेन लैब, जो इन्होंने इन चीजों को देखा और सबसे पहले खुद पे एक्सपेरिमेंट किया और फिर लार्जर वर्ल्ड के हेल्प के लिए इतना ज्यादा इसमें इन्वेस्ट कर कर हमारी हर जितने भी हम प्रीचिंग्स बता रहे हैं, चाहे सीक्रेट डिटॉक्स है, चाहे हमारी मेडिटेशन है, जैसे अभी श्वेता ने बोला 15 मिनट में बायोलॉजिकल एज शिफ्ट हो गई, so सबको लग रहा है 15 मिनट में कैसे हो सकती है, everybody has a why inside their brain, always hammering why, how। so वो 15 मिनट में मुझे सब लोग से एक प्रश्न पूछना है कि अपने कमरे की लाइट ऑन करने में कितने घंटे लगते हैं। यू शुड नो द स्विच बोर्ड। एक पल भी नहीं लगता, एक पल भी नहीं लगता। आपको अपनी कार को स्टार्ट करना हो, इफ यू हैव द की, यू नो द प्लेस, तो कितनी देर लगती है? बस इतनी ही देर लगती है आपको अपनी बॉडी को हील करने में। उसकी पावर्स तो ऑलरेडी हैं, आपने उसका स्विच ऑफ कर रखा है। सो डॉक्टर श्वेता का ये बताना इज सो फ्रूटफुल टू द वर्ल्ड, बिकॉज शी इज एक्सप्लेनिंग इट इन द साइंटिफिक लैंग्वेज एंड प्रूविंग इट। किसके लिए इतनी मेहनत? नहीं तो इनको तो जरूरत नहीं है सब करने की। किसके लिए? फॉर अ हैप्पी वर्ल्ड, फॉर अ वर्ल्ड जहां पे लोग अपनी लाइफ को सेलिब्रेट करें। अभी लोग स्लॉग कर रहे हैं, दे आर इन अ सर्वाइवल मोड, दे आर इन अ स्कैसिटी मोड। एंड लेट मी टेल यू, जैसे उन्होंने बोला ना कि पैसे के पीछे जाना नहीं पड़ेगा, पैसा चल के आएगा, मैं साथ में एक चीज और ऐड करती हूँ, पैसा तो कहीं गया ही नहीं है, पैसा तो वही है। लेकिन आपका जो अंधेरा है ना आसपास, द फ्रीक्वेंसी विच यू आर इन, उसकी वजह से दिख नहीं रहा। अब आप वहां पर इतने बड़े बड़े टावर्स हैं वहां पे कनाडा में, अगर सपोज आप ग्राउंड फ्लोर पे हैं, तो ग्राउंड फ्लोर पे उसी जगह पे आप खड़े होकर देखेंगे तो आपको कुछ चीजें ही नजर आएंगी। लेकिन आप उस टावर के टॉप में चले जाएं तो उस व्यू से आपको पूरा कनाडा नजर आएगा। तो कनाडा तो पहले भी कहीं नहीं गया था, वहीं था, सब कुछ आसपास ही था। योर विजन, योर व्यू वॉज ब्लॉकिंग, सो यू वर लिमिटिंग योर सेल्फ। हम उसको लिमिटलेस बनाना चाहते हैं, एंड एवरीबडी हैज द राइट टू इट। there's no age bar, there is no no limitation of any kind। आप पढ़े लिखे हैं तो भी, आप पढ़े लिखे नहीं है तो भी, आप बूढ़े हैं तो भी, आप यंग हैं तो भी, आप किसी भी कास्ट के हैं, ये सब इंसान ने बनाई है। हम कोई बाउंड्रीज में नहीं बिलीव करते। दैट इज वाई साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी इज मर्जिंग टुगेदर। वाई? बिकॉज दोनों ही एक चीज पे काम करते आए हैं, इम्पॉसिबल में से पॉसिबल को ढूंढना। देयर इज नो इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। अगर न्यूटन से पहले हम सब आए होते और कोई बोलता लॉ ऑफ ग्रेविटी, तो हम बोलते ओ ऐसा कैसा पॉसिबल है, कुछ नहीं है। क्योंकि न्यूटन ने प्रूव कर दिया, एक सेब को गिरते हुए इंसान ने कुछ डिस्कवर कर लिया। तो वो जो हेल्थ सबकी नहीं मिल रही, जो पैसा नहीं मिल रहा, जो रिलेशंस नहीं मिल रहे, वो लोग डिस्कवर नहीं कर पा रहे क्योंकि कवर के अंडर है। वो उनकी नॉलेज से उनको लग रहा है ये बहुत डिफिकल्ट है। अरे लाइफ से ज्यादा इजी कोई चीज ही नहीं है, बट लोग बिजी हो जा रहे हैं, बिजी हो जा रहे हैं। लाइफ तो देख देख के भागे जा रही है। कोई भी एक दिन अपना रिवर्स करके दिखाए। हम उनकी एज में रिवर्सल ला के दिखा रहे हैं कि भाई आपका कैलेंडर, आपका बर्थ सर्टिफिकेट कुछ भी कहता हो, बट हम आपको प्रूव कर सकते हैं कि अगर आज आप 10 कदम सोटी लेके चलते हैं ना, हम जो टेक्निक बताएंगे आप करो, और आप 3 महीने के अंदर अंदर जॉगिंग करोगे, मैराथन करोगे, यू विल बी टेलिंग द वर्ल्ड दैट ओ यू आर यंग, स्टिल यंग। सो इट्स नॉट अबाउट द नंबर्स, टेक्नोलॉजी और जो स्पिरिचुअलिटी है, मींस एंशिएंट रूट्स एंड मॉडर्न प्रूफ्स मर्ज होके इंसान जिसके लिए इतनी तरह से, आई फील सो सैड, रात को भी सोना छोड़ दिया है, डे एंड नाइट काम कर रहे हैं, तो और ज्यादा हैप्पीनेस, और ज्यादा सक्सेस, और ज्यादा हेल्थ आनी चाहिए थी। डे एंड नाइट काम करके भी सब कुछ छोड़ दिया। अभी भगवान आकर इसको 48 आवर्स में कन्वर्ट कर दे कि ओके नाउ आई गिव ह्यूमन बीइंग 48 आवर्स इन अ डे, डू यू थिंक दे आर गोइंग टू रिजॉल्व एवरीथिंग? नो, वो 48 आवर्स लॉक करने लग जाएंगे। सो हम उन्हें सेलिब्रेटिव लाइफ देना चाहते हैं, विच इज वेरी इजी। वाई श्वेता इज टॉकिंग अबाउट ऑल दीज एक्सपेरिमेंट? शी डजंट वांट टू प्रूव कि लिमिटलेस ब्रेन लैब ने ऐसा प्रूव कर दिया। शी वांट्स टू टेल कि सी
हम आपके पास आने से पहले इतनी मेहनत कर चुके हैं ताकि जो बिना मतलब सब कुछ पास में है और आप फिर भी मिस ऑन कर रहे हो, आपको राइट बता दें। अब अगर हम इस ज़ूम पे भी हैं या हम एक पॉडकास्ट भी दे रहे हैं, अगर राइट पासवर्ड ना पता हो तो हम नहीं कर सकते। सो वी आर जस्ट गिविंग द राइट की, द राइट पासवर्ड। जो भी किसी को चाहिए ना, हम प्रूव कर सकते हैं उनके पास है। The only thing is they don't have the right password and the key. Everybody is looking for Wi-Fi. हम तो बस इतना बोलते हैं, बस थोड़ा सा पूछो why I. आप इंटरनेट के भरोसे पे काम कर रहे हो, हम उसके साथ थोड़ा सा इनर नेट जोड़ देते हैं। So when the inner net, have contact with internet, सब कुछ पॉसिबल है। इम्पॉसिबल वर्ड तो ह्यूमन बीइंग की invention है, दैट कॉन्शियस माइंड। जैसे ही सबकॉन्शियस से कनेक्ट होंगे तो आप देखेंगे वो तो लिमिटलेस है। जो एंशियंट विजडम हजारों साल पहले प्रूव कर चुका था, उस पर रिसर्च कर रहे हैं। रिसर्च, ये जो इसीलिए जैसे मुझे पता लगा आप खाटू श्याम जी के बहुत बड़े भक्त हैं, यू आर प्रीचिंग, यू आर हेल्पिंग पीपल, तो ये सारे भी चार्जिंग यूनिट्स हैं। ये जितने भी हमने जो भी सो कॉल्ड पावरफुल एनर्जीज बोल दी ना, उनको किसी ने भगवान का नाम दे दिया, किसी ने उसको चर्च बोल दिया, किसी ने, दीज आर ऑल कॉस्मिक पावर्स। आप उस पावरफुल जगह पे जाते हैं और ये जो गैजेट है ये भी कॉस्मिक पावर है, आप उसमें से डाउनलोड कर लेते हैं। जैसे आप एक पावर बैंक के ऊपर अपना फोन रख के चार्ज कर लेते हैं ना, अब वो पावर बैंक किसी का भी हो सकता है, फोन आपका है। अब श्वेता का फोन हो, आपका फोन हो, मेरा फोन हो, पर हमारे पास एक पावर बैंक हो, तो ये नहीं होगा कि ये सिंगल है या ये आदात्य या अग्रवाल है। पावर बैंक इज अ पावर बैंक, आप उसके ऊपर कुछ भी रख दो वो चार्ज हो जाएगा। सो दिस इज नथिंग टू डू विद रिलीजन, दिस इज नथिंग टू डू विद एनी कास्ट एंड क्रीड, इट इज टू just be connected with the soulful journey. We all are soulful beings. जैसे मैं इसको बोलती हूँ, I am not this body, I am the soul. I am the cosmos, I am the whole. We are not suffering because life is difficult. We are suffering because we have lost the connection with this breath, connection with stillness, connection with ourselves, connection with purpose. We are not this body, we are the souls, we are the cosmos, and we are the goal. We are not this body, we are the soul. We are the self healing zone. You are the hero. I want to tell each and every human being on this earth, you are the hero, then why become a zero? You are the hero, then why become a zero? अश्विनी जी, आजकल जो यूथ है ना, कॉर्पोरेट वर्ल्ड है, सब बोलते हैं हमारा पैकेज जितना बड़ा हो जाए, पैकेज जितना बड़ा हो जाए, पैकेज जितना बड़ा हो जाए, इसलिए उसमें लाइफ पैक कर करके भेजे जा रहे हैं। पैकेज मतलब 1 0 की जगह 4 0, 4 0 की जगह 6 0। मैं उन सबसे पूछती हूँ, भाई उसके पहले एक 1 नंबर होता है, सारे जीरोस के पहले, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जीरो है बंगला, जीरो है दैट मनी, जीरो है दैट रिलेशन, जीरो है हेल्थ, जीरो है दैट लव कंपैशन, लेकिन उसके जो सबसे पहले 1 है ना, उसके नीचे लिखा होता है हेल्थ, स्वास्थ्य। अगर वो 1 गिर जाए ना, तो फिर सारे जीरो जीरो ही रह जाते हैं। हम वो 1 लौटाना चाहते हैं, एंड वी प्रॉमिस कि द मोमेंट यू कनेक्ट टू दैट 1, वो जीरोस तो ऐसे भागते हुए आएंगे, आपको पता भी नहीं है आपका कितना पोटेंशियल है। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दैट वी कैन कन्वर्ट एवरीबॉडी इनटू वंडर ऑफ द वर्ल्ड, यस वी कैन, क्योंकि हम मिलियंस ऑफ लोगों के साथ कर चुके हैं। जो डाउट करेगा वो नहीं अवेल कर पाएगा, है ना, जो आएगा वही पाएगा। बिल्कुल, जो लोग देख रहे हैं वो भी वाकई हैरान होंगे कि जो उनके लिए इतनी बड़ी टेंशन्स हैं, उनके लिए इतनी बड़ी बीमारी हैं, उनको आप इतना हंस के, इतने प्यार से, और जबकि आप लोग बड़े ऑथेंटिक हो। डॉक्टर श्वेता अपने आप में साइंटिस्ट हैं, आप इतने सालों से लाखों लोगों को ठीक कर चुके हो, लाखों लोग आपके फॉलोवर्स हैं। तो वाकई अगर मैं भी अब आपको सुन रहा हूँ तो मैं फील कर रहा हूँ यार, एक टेंशन मेरे लिए इतनी बड़ी है, पैसा कमाना। हर आदमी के घर में जरूरत है पैसे की, राइट? आई एम नॉट द अलोन, एवरीवन। रिसेशन का टाइम है, मैं हूँ, जितने भी लोग हैं सब सोचते हैं यार पैसा कहाँ से आएगा। मॉर्गेज ही सबसे बड़ा टेंशन होता है कनाडा में, सबसे बड़ा खर्चा ही मॉर्गेज का है यहाँ पे। तो लोग जब आपको देखते हैं, आप इतने प्यार से, इतना खुश होकर कह रहे हैं कि वी हैव द की ऑफ सक्सेस, राइट? सो यू हैव द की ऑफ सक्सेस बिकॉज आप कर चुके हैं, लाखों लोगों के साथ एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं आप दोनों। और बड़ी अच्छी बिल्कुल, एक्साइटमेंट मुझे इसीलिए लगता है दर्शकों को भी होनी चाहिए कि वो लोग जब आप आए तो मिलें और आपकी जो स्माइल है, उस स्माइल में से अपने आप को भी स्माइल दे पाएं। तो दैट विल मेक अ रियल ब्लेसिंग फॉर all of Canadians who are suffering from lot of other pains,
brain pains, mental pains, issues, different issues. So this will be your second session, right? यस, सो हैप्पीनेस एंड सक्सेस, सो हैप्पीनेस एंड सक्सेस की जो भी कीज है, कड़ी है, चाबियां है, वो सब बहुत सुंदर तरीके से हमने मोनिका जी से सुना. सो आई लव व्हाट शी सेज, देयर इज नो वे टू हैप्पीनेस, हैप्पीनेस इज द ओनली वे, एंड which is very true, you know. यही Very चीज है. अच्छा, true. That's तीसरा जो हमारा है वो थोड़ा सा हमने साइंटिफिकली बनाया हुआ है, which is called ultimate reset. अब अल्टीमेट क्यों है? वाई आर वी कॉलिंग इट अल्टीमेट? बिकॉज इफ द पर्सन विल अंडरस्टैंड दैट, अगर उन्होंने वो समझ लिया, तो दैट रीसेट इज फॉर गुड, फॉर एवर. कुछ कुछ बैक ट्रैक करते हैं, तो मेरे को थायराइड में कुछ प्रॉब्लम आ गया था, तो मैं जब गई एग्जामिनेशन कराने, तो सारे दोस्त ही रहते हैं डॉक्टर के, तो दोस्त में क्या है, आजू बाजू ही सब लोग बैठते हैं, राइट? सो आई जस्ट सेड दैट, यू नो, मुझे कुछ swallowing में इश्यू आ रहा है, ठीक है हम चेक करते हैं. तो उन्होंने अल्ट्रासाउंड किया, और अल्ट्रासाउंड में एक ट्यूमर आया. अब मैंने कहा नहीं, एप्लीकेशन रिजेक्टेड, आई डोंट वांट अ ट्यूमर, यू नो. और जो रेडियोलॉजिस्ट है बोलता है नहीं नहीं, ये काफी बड़ा है, अब आपको एफएनएससी यानी कि बायोप्सी नीडल डाल के करनी होगी. सो आई सेड यस, जो तो प्रोटोकॉल है, और ट्यूमर किस टाइप का है, कैसा है, ये तो पता करना होगा. सो बट आई सेड गिव मी 1 महीना दे दो मुझे, 1 महीने में आई विल कम बैक एंड देन वी विल डिसाइड कि करना है कि नहीं करना है. सो 1 महीने आई came back and I wondered कि thyroid मुझसे क्या बोलना चाह रहा है. What is thyroid trying to talk to me? What, क्योंकि वो express कर रहा है ना. अब ट्यूमर आ गया तो क्या है? It's an expression of that body, expression of the thing. So when I backtracked it and I understood that it is trying to tell me to slow down, it is trying to tell me to change my certain dietary habits. अब जैसे gluten, फॉर एग्जाम्पल, हमारी और कनाडा में तो ग्लूटेन एंटेरोपैथी इज वेरी कॉमन. ग्लूटेन और थायराइड का स्ट्रक्चर जो है वो एकदम सिमिलर होता है. सो इफ यू एलिमिनेट ग्लूटेन, योर इन्फ्लेमेशन टुवर्ड्स दैट ऑलमोस्ट instantly stops. And then of course, you know, I started to meditate in a particular way, frequency, because आप बॉडी से कैसे बात करोगे? मैंने कुछ बताया और उसने सुन लिया. हम एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, अगर आप इस अंगूठे को देखते रहिए, आप कर सकते हैं साथ में, एंड यू जस्ट फील कि अरे अंगूठे की टिप पे ना फायर, देयर इज अ फायर व्हिच इज हैपनिंग ऑन दैट अंगूठे की टिप पे, देयर इज टिंगलिंग, देयर इज फायर. आ गया थोड़ा सा? कैन यू फील दैट अ लिटिल फायर एंड अ टिंगलिंग? अगर आप पूरा फोकस से करेंगे, ऑडियंस भी कर रही है, you will start to have that. मतलब your command of the brain is translating into the physiology, और वो आपको होके रहेगा. So I said fine, I need to heal the thyroid, and I'm not saying I need to treat the thyroid. The treatment of the thyroid would be कि मैं FNSC कराऊं, जो भी आएगा, benign, cancerous, whatever will come, and then I go for that treatment. So I said no, I will heal it. So there are certain ways in which you can reset your body. So you can reset with frequency, you can reset with sound, you can reset with meditation, you can reset with diet, you can reset with your sleep. Your sleep itself can become your this saying कि भाई मैं सो रहा हूँ, आप ठीक कर देना इसको. Sleep itself can become that intention of command. It itself is enough to repair and regenerate. So ये हो गया. अब मैं 1 महीने बाद गई, और वो ढूंढता रहा हमारा रेडियोलॉजिस्ट कि अरे इतना बड़ा तो था, अभी तो दिखा था, अब कहाँ गया? मैं कहा चला गया. So that is how we can reverse. There is so many potentials to work on the health, on the wealth, and on the relationship. मैं खुद आज यहाँ पे मौजूद हूँ, तो मेरे खुद के रिलेशनशिप ब्रेक की वजह से, तो मैं हमेशा शुक्राना या ग्रैटिट्यूड करती हूँ मेरे फ्रेंड को, जो 25 साल का रिश्ता था जिसके साथ, और एक वन फाइन डे दैट जस्ट वैनिशेस. और मैं इतने डीप डाउन इमोशनल ट्रॉमा से गुजरी कि खुद हैरानी हो रही थी कि बाहर से तो सब अच्छा है, 13 गोल्ड मेडल्स, multiple countries traveled, and the best of the jobs, worked with United Nations, got extremes of, you know, all the accolades, और कैम्ब्रिज ने स्कॉलरशिप दी, कैम्ब्रिज का brightest mind of Cambridge, everything happened, but emotionally here is a person with all those accolades who is not happy. There is no joy, there is no ये मैं कहना contentment. चाहूंगी, ये वाला पार्ट सब लोग बहुत ध्यान से सुनना, बिकॉज जिसने ब्रेन का चप्पा चप्पा स्टडी किया ना, एक एक डॉट, और उसका मास्टर है, वो जब इमोशनली हिट हुआ तो हाउ बैड इट वाज फॉर हर. और हम सब ब्रेन के मास्टर्स नहीं है. शी नोज इनसाइड एंड आउटसाइड एवरीथिंग. स्टिल इमोशंस इतना बड़ा. सो जो हमारा विजन है ना, वो ये है कि वी एनविजन अ वर्ल्ड वेयर हीलिंग बिकम्स अ लाइफस्टाइल, नॉट एन इमरजेंसी. वी वांट कि ये एक आपका लाइफस्टाइल बन जाए. सो लिसन टू श्वेता, ये मिस मत करना पार्ट. यस श्वेता. Yeah, so everything was supply,
बिकॉज़ सब कुछ था, आ रहा था लेकिन अप्लाई नहीं था। सो द अप्लाई वाज़ द पार्ट व्हिच वाज़ मिसिंग। अब इमोशनली कंप्लीटली टॉर्मेंटेड, टॉर्चर्ड, बिकॉज़ कुछ भी कहीं पे हैप्पीनेस नहीं है, कहीं पे जॉय नहीं है, यू नो, यू आर नॉट बैक टू सेल्फ। इनफैक्ट मेरे मम्मी-पापा ने तो बोर्ड लगा दिया था कि अगर आप अपने फ्रेंड के बारे में बात करोगे, तो यू आर नॉट अलाउड इन द हाउस आल्सो, बिकॉज़ वो भी तंग आ गए थे। 2-3 साल आई स्ट्रगल्ड एंड देन आई स्टम्बल्ड अपॉन यूनाइटेड स्टेट्स में मैं कॉन्फ्रेंस में गई और वहाँ पे रोमांटिक ब्रेकअप स्टडी हो रहा था। सो आई जस्ट नॉक्ड देयर एंड आई सेड दैट कैन आई डू माय ब्रेन स्कैन, बिकॉज़ मेरा तो फ्रेंडशिप ब्रेकअप है। सो द प्रोफेसर सेड यू विल हैव टू स्पेंड आउट ऑफ पॉकेट, $25,000 का खर्चा है। आई सेड डजंट मैटर, बिकॉज़ इतने पेन में हूँ, यू आर रेडी टू डू एनीथिंग। और वहाँ पे जो ब्रेन स्कैन करा, व्हिच वाज़ अ बिगर स्कैन, इट्स अ पेट स्कैन या स्पेक्ट स्कैन, व्हाट वी कॉल इट, डिफरेंट न्यूक्लियर स्कैन्स। तो वो करने के बाद मुझे जो दिखाई दिया उसमें, तो द स्कैन वाज़ अप एंड वी एंड द प्रोफेसर वर चैटिंग, और जो देखा, माय ब्रेन वाज़ इक्विवेलेंट और सेम एग्ज़ैक्ट चीज़ जो हेरोइन एडिक्शन में देखने को मिलती है। अब ना मैंने कभी हेरोइन देखा था, ना मैंने कभी कोकेन देखा है, बट स्टिल that same attachment to my friend was behaving like heroin addiction. So that was a clarion call. That was a call for me ki Shweta, ye kya kar rahe ho aap? Now you need to heal it. You need to repair it. And I told the professor that I'll come back within a year and this entire brain would be changed. And then he says, yeah, that's possible if you go to a psychiatrist and then rehabilitation, and you know, you need to work with a psychologist. I said, I'm not going to do none of these things. I will go back to the ancient wisdom. I will go back to the ancient roots, क्योंकि अब हमारी देश की जो धरोहर है, इंडियन एंशिएंट विजडम, और मैं इंडियन भी नहीं कहूंगी, इनफैक्ट ईस्टर्न विजडम, एकदम, यू That नो, is द because healing एंटायर is दिस। not Indian or Eastern, है ना यस, श्वेता? It's about बिल्कुल, empowering the human system. आप यस, मतलब she's not talking against medicine, she's not talking against medical science, she's talking that we have a very humongous system which is managing each and every breath, which is managing our blood, which is managing everything inside this body. I mean, when we sleep also, तब भी हमारी breath चलती है, हम तो सो जाते हैं, everybody is like a dead body at night, mid of the night, कुछ पता भी नहीं लगता, फिर भी ये mechanism चलता है। But जो heroin addicted अगर brain है, और जैसे श्वेता जब भी बताती है ना, मुझे सबके ब्रेन में वही नजर आने लग जाता है कि कहीं ना कहीं अटके हुए हैं, सब कुछ होते हुए भी, द काइंड ऑफ लाइफस्टाइल, द काइंड ऑफ बंगलोज, द काइंड ऑफ एजुकेशन, सब कुछ तो पीक पे है, सब कुछ बेस्ट है, स्टिल हर जना स्ट्रेस में है। सो जो लाइफ देनी है वो लाइफ ऐसी है कि एवरीबडी इज हैप्पी, एवरीबडी इज इमोशनली सेट, डिजीज फ्री, जहां ग्रैटिट्यूड है। Humanity is one family breathing through different cultures. So it's not about Canada, it's not about India, it's not about America. Healing has to be nationality. हमारी पहचान होनी चाहिए कि we all are healed and we can empower our emotions and we can, इसका वायरस फैलना चाहिए कि we have empowered ourselves. So कोई हमें देखकर सीखे कि जैसे श्वेता ने बताया, ऐसा when I go back and I remember my life before I evolved spirituality within me. Spirituality आप सीखते नहीं हो, आप learn नहीं करते, you are a spiritual being. पर a person who was so fragile, born and brought up in Delhi, but हमेशा डर किस चीज का, कि लाइफ में कुछ गलत ना हो जाए, या अपने वालों के साथ कुछ गलत ना हो जाए, पेरेंट्स ठीक रहे, भाई बहन ठीक रहे, बिजनेस ठीक रहे, कुछ गलत ना हो जाए। सो यू आर ऑलवेज विजुअलाइजिंग, जैसे अभी आपको अंगूठे वाली वो कराई कि एक्टिविटी की, ये गर्म हो रहा है, फायर आ रही है, मैक्सिमम लोगों को अभी श्वेता कराएंगे ना, वो बोलेंगे मन में ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा थोड़ी होगा। सो वो प्लेसिबो इफेक्ट होने नहीं देंगे, बिकॉज स्ट्रेस में है। नेगेटिव कमांड इज वेरी इजी टू कम। पूरी दुनिया को नेगेटिव होने के लिए कोई भी पुश नहीं कर रहा है, बट पॉजिटिव होने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है ना, बिकॉज ग्रेविटी, वी आर लिविंग ऑन अ प्लैनेट विच हैज ग्रेविटी। नीचे आने में देर नहीं लगती, थोड़ा सा भी ऊपर लेकर जाने में देर लगती है। बट जो हमारे एंशियंट रूट्स हैं, दे वर सुपर साइंटिफिक। आई कॉल देम साइंटिस्ट बियॉन्ड साइंटिस्ट, एंड वी कैन सी दैट कि उन्होंने इतनी ब्यूटिफुली क्वांटम को स्टडी किया था। आज हम देख रहे हैं कि हर जना बोल रहा है गोल्ड लाते पियो, हल्दी, और हमारे इन एंशिएंट विजडम में बच्चा पैदा हुआ और हल्दी से रगड़ो, हर चीज में हल्दी, हर चीज में हल्दी, हर चीज में कर्क्यूमिन। दे न्यू इट कि कैसे आप हर एक पोर से अंदर डाल दो तो पर्सन विल बी सेल्फ एम्पावर्ड, कोई डिजीज नहीं आएगा, क्योंकि डिजीज तो वायरस इन्फेक्शंस को आप नहीं रोक सकते, आपका इम्यूनिटी क्या कह रहा है। सो हम ये जो इम्यूनिटी डेवलप कर रहे हैं, नॉट ओनली फ्रॉम इन्फेक्शंस, फ्रॉम फियर, फ्रॉम अनस्टेबिलिटी, फ्रॉम चैलेंजेस, लाइफ को आप बिना चैलेंज के नहीं जी सकते। सो जो लोग डर रहे हैं ना कि अब सब कुछ सेट हो जाए,
हम इस प्लैनेट अर्थ पे सेट होने नहीं आए हैं। अगर पानी सेट हो जाता है ना, तो उसमें बीमारियां पैदा होती हैं। जो पानी बहता रहता है ना फ्लो में, वो बिजली भी पैदा करता है, वो लोगों को हील भी करता है, प्यास भी बुझाता है, वो हर तरीके से एम्पावर्ड होता है। सो हर जना जो भी स्टेबल होना चाहता है, आई वांट टू गिव देम अ मैसेज that stability is not the solution. You have to grow and you have to glow and you have to spread that glow to everybody on this earth. डॉक्टर श्वेता एक सिचुएशन से निकली, इतनी बड़ी डॉक्टर, मदर डॉक्टर, फादर डॉक्टर, चारों तरफ डॉक्टर, बट देन एक विजन आया, एक सपना आया कि ये जैसा ब्रेकेज मैंने फील किया लाइफ में, सब कुछ होते हुए भी बीइंग ब्रेन डॉक्टर मैं नहीं मैनेज कर पा रही, तो बाकी ह्यूमन बींग्स का क्या हाल हो रहा है? नो, आई शुड हेल्प, आई शुड हेल्प, आई शुड हेल्प. Same happened with me when I saw my life transformed totally after my, connecting with myself, not with the outer world. Outer world के साथ मैं बहुत beautifully connected थी. जब अपने साथ कनेक्ट हुई, अपनी पावर्स पता लगी, तो मुझे लगा ये सबको मिलना चाहिए. सब कुछ होते हुए भी लोग क्यों रो रहे हैं? क्यों स्कॉलर्स ज्यादा रो रहे हैं? एवरेज बच्चा उतना नहीं रोता जितना स्कॉलर्स रोते हैं, 1 मार्क के लिए, 0.1 मार्क्स के लिए. सो एक विजन हुआ कि पूरी दुनिया में यही पीस, यही स्माइल फैले. और श्वेता ने लिमिटलेस का प्रॉमिस किया कि लिमिटलेस ब्रेन लैब इज गोइंग टू हेल्प उस ब्रेन को जिसको हम समझते हैं बड़ी टेंशन है, बड़ा सिर दर्द है. अरे अरे, ब्रेन के अंदर 2000 करोड़ नाड़ियां हैं. मतलब आप उसको निकाल दो तो पूरी अर्थ का चक्कर काट लेंगी. दे आर वर्किंग ऑन देयर ओन इन कंटिन्यूएशन. उसकी कोहेरेंस को हम नहीं समझ रहे. जब किसी को लगता है ना आधे घंटे के सेक्रेट डिटॉक्स से क्या होगा, तो मैं बोलती हूँ इट इज नॉट आधे घंटे का. जितने भी लोग वहां पे है ना, वो अपने आप में एक एक कॉस्मोस है. जब इतना इकट्ठे कलेक्टिव एनर्जी कलेक्ट होती है, तो पूरा कॉस्मोस कोहेरेंस में आ जाता है. और जो जना एक अकेला बैठा है, वो अकेला नहीं होता, वो पूरे कॉस्मोस के रीयूनियन में, हाउ आज तक लोग अपने कॉलेज के रीयूनियन में जाते हैं, कॉर्पोरेट वर्ल्ड के रीयूनियन में जाते हैं. अरे यू आर रीयूनाइटिंग विद द कॉस्मोस इनसाइड यू, व्हिच इज वर्किंग कंटिन्यूअसली, व्हिच इज गोइंग टू बी योर लाइफ पार्टनर थ्रू आउट योर लाइफ. उसको हमने Absolutely. जाना है. और जैसे श्वेता ने बोला था ना, टंग को देखो और एकदम से पता लगा टंग है, ऐसे ही हमें पता ही नहीं है. वी आर लिविंग इन अवेयरनेस, नो अवेयरनेस इन लाइफ. बस हमें अवेयरनेस किस चीज की है? लाइफ बहुत टफ है, बहुत कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है, बड़ा मुश्किल है, बड़ा डिफिकल्ट है. छोटे छोटे बच्चे बोलते हैं ओ मुझे तो बड़ा स्ट्रेस है. आई मीन यू लुक एट देम और आपको हैरानी होती है, अरे अभी तो. और हम क्या करते हैं, जो बूढ़ा से बूढ़ा जना है, उसके अंदर वो जो बच्चा जो छुपा हुआ था ना, जो रो रहा है अंदर, वो उसको फ्री कराते हैं. तो हम कॉर्ड कटिंग कराते हैं, जिसमें इंसान को लग रहा है मैं बड़ा हो गया, लेकिन वो ही रिपीट कर रहा है उस लूप को, जो उसको बचपन में कोई भी ऐसी चीज उसके दिमाग में सेट हो गई थी, मनी का फियर या लोग अच्छे नहीं है का फियर, जो जो भी बात उसने तब अपने अंदर अब्सॉर्ब कर ली, और उसके अंदर वो सेट हो गई एज द फाउंडेशन ऑफ हिज लाइफ. अब उसी फाउंडेशन से वो नेगेटिविटी अट्रैक्ट कर रहा है, पैसों की कमी अट्रैक्ट कर रहा है, रिलेशंस में प्रॉब्लम अट्रैक्ट कर रहा है. एक रिलेशन को तोड़ के दूसरा रिलेशन करता है, उसमें भी 6 महीने में वही प्रॉब्लम आ जाती है. फिर तीसरा करता है, उसमें भी वही प्रॉब्लम आ जाती है. हम उन सबको डिस्कनेक्ट करा देते हैं और फ्री करा देते हैं. दैट इज आवर वे. Absolutely. And वाह! and that ultimate reset is nothing but ABC. जैसे awareness हो गया, breathing, how do you connect? Because वो breath ही चाबी है. अगर मैं overthinking चल रहा है, किसी को भी बोलूं अरे mind को थोड़ा कम thinking करो, वो possibility नहीं है. But the moment I reduce my breath, when I am breathing a little slower, automatically mind भी कम हो जाता है. और C है coherence. तो हम ये very simple ABC, उसके सारे tools है, कई सारी meditations है, frequencies है, जो हम इस अल्टीमेट रीसेट में करेंगे. तो इट इज नॉट डिपेंडेंट कि कोई डिजीज है इसीलिए आप आओगे. जैसे मेरा इमोशनल पेन था, सो इमोशनल पेन, रिलेशनशिप ब्रेकअप्स, issues with money, issues with your parent child relationship, it really does not matter. And that is what will happen with the ultimate reset. So मैं summarize करती हूँ. सबसे पहला है sacred detox, which is where we will be doing this homa and the beautiful brain waves and सारी biological chemistry कैसे change होती है, हम data के साथ present करेंगे. Second would be happiness and success, which is through this heart brain coherence. तीसरा है stress to strength, क्योंकि stress को हमें eliminate करना है, strength को रखना है, and which is through the means of neuro gratitude. उसका भी हम data present करेंगे. और next day 11th of August will be this ultimate reset. And it is, we have done it multiple times. मतलब हमने इतनी दफा इतने सारे audiences के साथ, हजारों लोगों के साथ किया है. And currently I'm extremely grateful because millions of people watch us.
millions of people have trust in the Limitless Brain Lab and the work of collaboration that we do with Smiles also, कि we are sure that अगर जो हमने देख लिया एक बार, the moment the transformation is felt, the moment the transformation is done, आप अपने आप तक वो सीमित रख ही नहीं पाओगे। मुझे बड़ा कॉन्फिडेंस है कि the next time when we are in Canada, अश्विनी जी, आप बस खाली देखोगे और अपने आप सब कुछ हो जाएगा, करना नहीं पड़ेगा। That is our बिल्कुल, promise मुझे to मुझे पूरा everybody. भरोसा है एंड आई बिलीव इन इट, बिलीव मी, आई ट्रस्ट इट, आई बिलीव इन इट एंड वी आर रियली एक्साइटेड। मैं लोगों से बहुत बात कर रहा हूँ दिन में कि आप दोनों आ रहे हैं एंड कुछ मैजिक्स होने वाले हैं, कुछ नया ट्रेंड आया है जिससे शायद हम सब लोग खुश हो पाएँगे, स्माइल हो पाएँगे और एक बहुत बड़ा कॉज़ है सोसाइटी के लिए कि हम हेल्थ बाँट रहे हैं, हम हेल्थ दे रहे हैं, पूरी की पूरी हेल्थ दे रहे हैं और सबको स्माइल्स दे रहे हैं और आप और देखेंगे इसको हम अश्विनी कि एक ही सेशन में मतलब उसी सेशन में किसी का हाँ, हार्ट ठीक होएगा, तो किसी का पैसा ठीक होगा, तो किसी का रिलेशन मतलब सी वी आर गिविंग द सेम सो इट्स सच अ पावरफुल इम्पैक्ट। जैसे मैं आपको बताऊं कि अभी 5 दिन पहले एक हैदराबाद से एक फोन आया 35 ईयर ओल्ड मैन, यंग यंग ही बोलेंगे 35 ईयर ओल्ड। उनका एक पैर कटने को डॉक्टर ने बोला और एक पैर का अंगूठा बिकॉज हाई शुगर हो गई एंड गैग्रीन फॉर्म हो रहा था, तो डॉक्टर ने बोला यू हैव टू डू। रात को उनकी मदर का रोते हुए फोन आया and then we had a talk with him and I told him कि see you have a chance। आपने कभी पैर को शुक्राना बोला है अभी तक? did you ever thank your पैर? आप जब 6-8 महीने के थे मदर ने चलना सिखाया तब से पैर दौड़ रहे हैं। did you ever talk to your leg? and he was surprised और वो इतना पेन में था कि मेरा 1 दिन बाद सर्जरी है, 2 दिन बाद सर्जरी थी उनकी। मैंने कहा बस रात को आज अपने पैर को दुनिया भर का ग्रेटिट्यूड करो एंड आई विल गिव यू अ मेडिटेशन। आई गिव हिम अ मेडिटेशन। मैंने कहा सुबह मुझे मैसेज करना हाउ वाज योर स्लीप। सो सुबह मैसेज आया कि बहुत टाइम बाद मुझे बहुत डीप स्लीप आई एंड उस दिन उनकी शुगर एकदम कंट्रोल में आई, जो शुगर इंसुलिन के बाद भी कंट्रोल में नहीं आ रही थी, अगले दिन ही कंट्रोल में आई। 4 डेज के बाद 3 डॉक्टर्स के पास वो गए, रिपोर्ट्स कंप्लीटली चेंज कि अब पैर एम्पुटेशन की जरूरत नहीं है, शुगर कंट्रोल में आ चुकी है, बॉडी हैड स्टार्टेड रिस्पॉन्डिंग, बॉडी हैज चेंज इट्स सिस्टम। 4 डेज में सब कुछ रिवर्स हो गया कि अब पैर बिल्कुल फिट है, अंगूठा बिल्कुल फिट है, नो एम्पुटेशन। सो इतना मैजिकल ट्रांसफॉर्मेशंस विद इन मिनट्स होता है व्हिच वी आर गोइंग टू मेक पीपल experience the experience with us, science and Absolutely. spirituality coming together to heal the आप world। we call it wellness on wings। आप लोगों की बात सुन के ना मुझे याद आ रहा है यूएस में एक धर्मान है, इन्फ्लुएंसर है जिनके वीडियोस आया करते थे। तो उसमें नॉर्मली ये होता था कि एक बच्चा कहीं जाता है और उसे मदद की लाइक उसे केक खाना होता है, बर्थडे होता है, फादर दिला नहीं पा रहा होता। तो वहाँ पे एक अमीर आदमी खड़ा होता है जो याद करता है कि मैं भी कभी ऐसे ही था और मैं भी एक गरीब था और दुखी था। तो वो हेल्प करता है, उसको केक दिलाया जाता है। तो कहता है मैं आपको ये पैसे वापस कैसे करूँगा? आई डोंट हैव एनीथिंग। वो कहता तुम किसी और की ऐसे ही हेल्प कर देना। सो इट्स ऑल कि भी आप मेरी कर दो, वो उसकी आगे कर दोगे, उससे आगे। सो इट्स आगे से आगे का एक रिलेशन है। सो आपकी अच्छा। बातें जब हम कर रहे हैं, अवेयरनेस की बातें कर रहे हैं, तो इट्स जस्ट अ 1 सेशन और 1 और 2 डेज़ वी आर विद यू और उसके बाद वो हेल्थ धीरे-धीरे ऐसे ही पास ऑन होती जाएगी और अगर मैं खुश हो रहा हूँ, तो मेरे से कोई और खुश हो सकता है, तो मुझे और भी खुशी होगी और उसे जो खुशी होगी, वो आगे भी उस एक और आदमी को और खुश कर पाएगा। So it's बिल्कुल। all giving, giving and giving. And what we are giving the most precious gift to everyone, that is smile, that is Yeah, health. The most एंड दैट्स precious gift. लिमिटलेस, लिमिटलेस मतलब उसके आसपास कोई बाउंड्री नहीं होगी। श्वेता की मदर हैं, आई रियली रिस्पेक्ट एंड लव हर। वो हमेशा एक बात बोलती हैं, जो देकर जाओगे ना बस वही लेकर जाओगे। ये हम दोनों का मूल मंत्र बन गया है, जो देकर जाओगे वही लेकर जाओगे। जो आपने बात That's बोली कि true. जब That's true. या कोई ठीक होता है तो वो दूसरे को करता है। एंड यू नो मैक्सिमम पीपल आई हैव विटनेस्ड इन आवर एक्सपीरियंसेस कि जब कोई आता है ना तो वो अपने लिए मांगने आता है कि मेरा पैसा ठीक हो जाए, मेरे बच्चे का या मेरी बीमारी ठीक हो जाए। बट इन विद इन फ्यू मंथ्स कह लें या डेज कह लें, उसका एटीट्यूड ऐसा बन जाता है कि उसको अब अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, वो अपने लिए मांगना ही बंद कर देता है और वो देने में उसको अब मजा आता है देकर कि मैं ठीक हुआ वो जना भी ठीक हो जाए, वो जना भी। सो यू नो इट इज अगेन एज आई एक मेंशन फॉर पर इंसान ने पेन फील किया है, तो अंडरस्टैंड करता है दूसरों का पेन क्या है। आज अगर यस मैं 4 लोगों से बात करूँ, शायद एक श्वेता आदित्य को नहीं जानता होगा क्योंकि उसने न्यूरो के बारे में उसे कोई दिक्कत ही नहीं हुई कभी। लेकिन या बाकी 3 जो स्ट्रेस में जी रहे हैं, उन सबको पता है कि कौन है श्वेता आदित्य, राइट? यस, वेरी सो ट्रू।
ऐसे ही होता है किसी ने मुझे कहा यार कौन है? मैंने कहा कोई नीरो की प्रॉब्लम है घर में, कहते नहीं है। तो मैंने कहा फिर तुम्हें नहीं पता होगा। मैंने कहा इफ यू हैव हैड एनी काइंड ऑफ दैट प्रॉब्लम यू मस्ट वेरी बी ट्रू। सर्चिंग दैट एंड इफ यू आर जब सर्चिंग दैट प्रॉब्लम आती है तब तो याद आता है कि सिर भी है। अगर प्रॉब्लम यस। ना आए तो याद भी ना आए कि ये कितना हेल्प कर रहा है, ये कितना सर्व कर रहा है। बहुत अच्छा सेशन रहा, बड़ी डिटेल्ड में आप लोगों ने बताया हमें कि क्या-क्या होने वाला है, कितने सेशंस हैं और तारीख हम ऑलरेडी मेंशन कर चुके हैं। 10 तारीख को 10 अगस्त को आप लोग आ रहे हैं 2026 में जीटीए एरिया के अंदर। दूसरी चीज़ मेरे कुछ और क्वेश्चन्स हैं इसी ब्रेन को लेकर, अगर आप लोग अनुमति दें तो मैं पूछ सकता हूँ। टाइम जी, बहुत हो चुका है बट स्टिल आई वांट टू आस्क यू फ्यू थिंग्स क्योंकि कुछ और प्रॉब्लम्स हैं जैसे जो कि सिर्फ बड़ों से रिलेटेड नहीं है, लाइक जैसे हम बात करते हैं ऑटिज्म की या हाइपर बच्चों की। कनाडा में ये चीज़ें भी बहुत, और आई थिंक ये ब्रेन से हैं सारी, राइट? इट्स अ न्यूरो जी। इश्यूज़। सो मेरे पास कई पेरेंट्स आते हैं जिनके बच्चे बहुत हाइपर हैं या जिनके बच्चे ऑटिज्म से गुजर रहे हैं, या कई लोग इंडिया जाते हैं इलाज कराने, बट इलाज टाइम बहुत लेता है, इसमें बहुत टाइम इंडिया रहना पड़ता है क्योंकि छोटा बच्चा है, कोई 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल के बच्चे हैं। सो उनको अकेला छोड़ा नहीं जा सकता और मदर को पूरा टाइम स्पेंड करता है, फादर को पूरा टाइम स्पेंड करना पड़ता है। तो अभी तो हम बात कर रहे हैं कि ठीक होने की जिनको दिक्कत है, या हम बात कर रहे हैं कि अगर आप ब्रीदिंग करो, सही टाइम पे सही एक्सरसाइज करो तो आप ठीक रह सकते हो। लेकिन जो बच्चा जो एक्सरसाइज नहीं कर सकता, जिसको हम कह नहीं सकते करने को, तो इनके लिए क्या रेमेडीज़ हैं या क्या इनकी प्रिकॉशंस हैं कि बच्चे हो ही ना इस तरह के? हम अपनी फैमिली को और ब्यूटीफुल कैसे बना सकते हैं कि हमें ना देखना पड़े कि किसी बच्चे में हाइपर चाइल्ड या ऑटिज्म का चाइल्ड हो? तो व्हाट आर द रेमेडीज फॉर दैट? डॉक्टर श्वेता, आई थिंक यू कैन बेटर आंसर अबाउट दिस। एब्सोल्युटली, आई मीन वी कैन बेटर आंसर बिकॉज़ या जुड़ा तो बोथ दोनों आर। से है। देयर इज़ एनर्जी एंड देन द फिजिकल बॉडी, तो दैट्स व्हाई हमारा एक पूरा प्रोग्राम है स्क्रिप्ट ऑफ सोल, कि व्हेन वी इनवाइट अ बेबी, व्हाई कांट वी प्री डिटरमिन, और हमारे एंशिएंट मतलब पुराचीन जो जितने भी हमारे लिटरेचर में ये देखा ही गया है। इनफैक्ट जाकिर हुसैन इज एन एग्जांपल, हमारे अभिमन्यु इज एन एग्जांपल। तो ये तो हो गया कि यस यू कैन इनवाइट whatever the child that you deserve, desire, determine, जो भी आप कर सकते हो intention से। but एक है yes autism, autistic spectrum, people with attention deficit, children with attentional deficit and all, this is increasing. Yes, the reason being कि हम ज़्यादा detect कर पा रहे हैं, awareness ज़्यादा है, number one that is there. Number two is there are a lot of unknown forces such as this Wi-Fi, gadgets and radiation, toxic. हम 7 ग्राम तो हर रोज microplastics खा रहे हैं every single day. This is the data which is published. 7 grams of microplastic every single day. So we are already exposed to these toxins जो ब्रेन जब ग्रो होता है, डेवलप होता है, उस पे असर करता है। अभी मैं एक गायनेकोलॉजिस्ट से बात कर रही थी। she came in for her 32-year-old daughter जिनको सिवियर एंजाइटी है एंड ओसीडी है कि मेरे बाल गिर जाएंगे। सो शी लिटरली सिट्स एंड काउंट्स द नंबर ऑफ द हेयर एवरी सिंगल डे, वो काउंट करती है। अब गायनेकोलॉजिस्ट है मदर, फादर इज अ फिजिशियन, एंड आई ओनली आस्क्ड द क्वेश्चन, मैंने एक ही सवाल पूछा, आपकी प्रेगनेंसी में आपने क्या करा था? एंड शी सेड entire 9 months I was super anxious because मेरे फैमिली में प्रॉब्लम चल रहे थे। So I said, you are answering your own question because you asked me, आप आए यहाँ पूछ के कि why मेरे बच्ची को ये क्यों है? क्योंकि आपने वो कॉर्ड से ट्रांसफर किया था। There is nothing, the mother's psychology, the mother's physiology, the mother's brain milieu is deciding the baby's structure as well. अब मान लीजिए ऑटिज्म, ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम, हमें कोई रीजन भी नहीं मिल रहा है, अब हम क्या कर सकते हैं? सी देखिए, मेडिकल साइंस इसको मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट बताता है कि ये वाला प्रॉब्लम यहाँ पे ठीक नहीं है, ये सर्किट काम नहीं कर रही है। मैं उसको एक एक स्टेप पीछे जाके बोलती हूँ, ये एक मैन्युफैक्चरिंग इफेक्ट है। ये हमारे नजरिए के ऊपर डिपेंड करता है, हाउ वी लुक एट इट। द सेम चाइल्ड, इफ यू स्टार्ट टू एक्सप्रेस दैट स्ट्रेंथ, अगर इस बच्चे की हम स्ट्रेंथ को एक्सप्लोर कर ले, हीलिंग के प्रोटोकॉल्स को अप्लाई करने लगे, हम साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी को कॉम्बिनेशन से, सो मेड बी साउंड, मेड बी फ्रीक्वेंसीज, मेड बी डिफरेंट मेडिटेशंस व्हिच यू डू, लेट नॉट द चाइल्ड डू इट, आप खुद करते हो, बिकॉज यू आर रिवर्सिंग एंड दैट कॉर्ड ट्रांजैक्शन व्हिच इज बैक ट्रैकिंग व्हेन द चाइल्ड वाज दैट एनर्जी। मुझे याद आ रहा है, मैं फ्रेजर वैली गई थी, वो कनाडा में ही है, वो इंसिडेंट मुझे अभी फ्रेश याद आ रहा है। तो फ्रेजर वैली यूनिवर्सिटी में मैं जब गई तो एक प्रोफेसर थे, वो मुझसे
चर्चा कर रहे थे और ये कई सालों पहले की बात है, इवन बिफोर आई वाज़ इन कैलगरी आई वेंट देयर और हम ऐसे ही बात कर रहे थे तो मुझे बोल रहे थे कि डॉक्टर श्वेता आप तो इंडिया से बिलॉन्ग करती है, इंडिया में तो बहुत देयर इज़ लॉट ऑफ विज़डम सालों से पुराना थाउजेंड्स ऑफ इयर्स ऑफ विज़डम इज़ देयर, कैन यू हेल्प मी क्रैक दिस केस? तो मैंने कहा क्या क्या है जी? तो मैं बहुत जल्दी से बता देती हूँ। तो एक बच्चा था जो बोल नहीं पा रहा था। बिल्कुल ही वाज़ नॉट एबल टू टॉक। 1 ईयर चला गया, 2 इयर्स चला गया, 3 इयर्स चला गया, वो 3 एंड अ हाफ इयर्स का था। तो ये प्रोफ़ेसर ने मदर को कहा कि अगर आप मुझे 9 मंथ्स दे सकते हो, देन लेट मी वर्क ऑन दिस चाइल्ड एंड इट्स अ डॉक्यूमेंटेड केस। सो द मदर सेड ठीक है, अगर आप वो कर सकते हो तो 9 मंथ्स एवरी डे आप सुबह 9 बजे से लेके शाम को 5 बजे तक मेरे ऑफ़िस में इस बच्चे को लेके आ जाओ। प्रोफ़ेसर ने ग्लास का वो क्रिएट किया, ग्लास का एक क्या बोलते हैं उसको, ग्लास का एक छोटा-सा चेंबर क्रिएट किया। उस चेंबर में उसने पूरे फ्लूइड मतलब वाटर को रोटेट किया। ऐसा ही एग्ज़ैक्टली द एनवायरनमेंट जो वूम्ब में होता है और 3-4 माइक फिट कर दिए। बच्चा बहुत ही क्यूट था, उसको ड्राइंग बुक्स ये वो सब दे के बच्चा अंदर रहता था, बोल तो पाता नहीं था। He just created कि I am loving you, I am inviting you, I want you to come to this world amazingly well, you are so much loved because जब उन्होंने मदर को पूछा था तो मदर ने कहा कि it was an accidental child, मुझे ये चाहिए नहीं था, it was just because अब कुछ नहीं ऑप्शन था इसलिए मुझे इसको डिलीवर करना पड़ा। ये था psychology of the mother as the child was born. And here you go, the professor is saying ki you are welcome, I really love you, we now invite you back to the world, just talking about this for 9 months. Now to the surprise of the professor, the entire glass chamber broke exactly at 9 months. The kid comes out and the kid starts to talk. एंड दिस वाज लाइक दिस फॉर द प्रोफेसर कि यार ये कैसे हो सकता है, तो वो मुझे पूछ रहे थे कि ये कैसे हो सकता है। मैंने कहा सर ये तो बिल्कुल मतलब ये तो होना ही था टाइप्स, राइट? बिकॉज नाउ यू नॉट टॉकिंग टू द फिजिकल ब्रेन, यू नॉट टॉकिंग टू दैट फिजिकल बॉडी, यू आर इन फैक्ट टॉकिंग टू द एनर्जी बॉडी, to that energy spirit which was locked, that look, I'm not required, why did you call me when I was not required, I don't want to talk. And here it is where you are refurbishing it, you're repairing it. So repairing इसीलिए उसको repair करते हैं। repair कोई भी चीज है ना, repair pair मेरा to अगला not क्वेश्चन एक्चुअली यही था कि कुछ पेरेंट्स ऐसे भी आते हैं जिनके बच्चे बोल नहीं पाते, उनकी एज 3 4 5 6 इयर्स हो गई बट दे आर स्टिल, बट मैंने उनकी फैमिली लाइक आई डोंट नो देयर फैमिली बैकग्राउंड्स, ना मैंने रिसर्च की, आई एम जस्ट कॉमन मैन, बट मुझे लगता नहीं कुछ ऐसा होगा, बट हो सकता है ऐसा भी कुछ हो, आई डोंट नो। मतलब अश्विनी, जब श्वेता ये बात बता रही है ना, तो मुझे 2 एग्जांपल याद आ रहे हैं। हरिओम स्माइल्स में ऐसा हुआ था। एक लेडी थी जो 27 इयर्स की थी, 27 इयर्स। सो इमेजिन, एक बच्चा बनी, वो लेडी हुई 27 इयर्स की और वो बोल नहीं पाती थी। और उनकी ग्रैंड मॉम ने हरिओम स्माइल्स ज्वाइन किया था और हमने फिर उनको बताया कि भी आपके वूम्ब में ही अभी तक वो जो डीएनए है वो वहां से ट्रैवल होकर अभी वहीं पर है और आप उसको बोलना सिखा सकते हो। बस आपको, मतलब डॉटर को हम नहीं मिले, उससे हम नहीं कुछ भी, ग्रैंड मदर है। और हमने ग्रैंड मदर को टेक्निक सिखाई कि आपको ये उसके, जो भी श्वेता ने सबसे पहली चीज बोली थी ना, 5 कोशास, आपको उनके इस कोशा में जाके प्राणमय कोश से अपनी ग्रैंड डॉटर के प्राणमय कोश को कनेक्ट करना है। और आपने चीजें बोली हैं, 1.25 महीने में दैट लेडी स्टार्टेड स्पीकिंग, 1.25 महीने में। और एक हमारे पास गुवाहाटी का एग्जाम्पल है, एक बच्चा एक लेके आए कि भाई वो बोल नहीं सकता है, तो वही जैसे श्वेता ने बोला, हम उसके पास्ट लाइफ में गए, लाइक थ्रू एनर्जी बॉडी हम लोग ने पास्ट लाइफ उसका देखा एंड उसमें ही देखा कि उसकी जो डेथ हुई थी ना, वो गला दबने से हुई थी। मतलब किसी लाइफ में उसको गले को दबा के उसकी लास्ट जो उसका मोमेंट था तब गला दबाया गया, तो दैट वॉइस वाज वो बंद कर दिया गया था। यस, बंद कर दिया गया था। तो हमने उसको एक डिफरेंट टेक्निक से उसके हमने गले पे एक जो तुलसा की माला, आपने सुनी है तुलसा की बीड होती है जो बोलते हैं, यस यस, तो हमने 108 मनके की तुलसा की माला आती है। यस यस, 108 वो हमने उसके रैप करवा दी, राइट? और यहाँ से हमारे हीलर्स उसको हील करते थे, एनर्जी भेजते थे। और जो ये सेक्रेट डिटॉक्स बताया ना, वो सिलीगुड़ी में उसके लिए सेक्रेट डिटॉक्स होता था। बच्चा नहीं है, उसके लिए कहीं और हो रहा है। एंड आई थिंक विद इन, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली डेज, 7 डेज और 10 डेज, एक दिन वो माला ऐसे बिखर के टूट गई जब वहां हवन हो रहा था। हवन डेली होता था, डेली एनर्जी भी
10th day that child started speaking. 10th day उस बच्चे ने अब बोलना मुझे शुरू लगता कर है दिया। मुझे ना आपका ऑल नाम अबाउट स्माइल्स की बजाय ना हरिओम स्माइल्स या मिरेकल स्माइल्स रखना पड़ेगा। हरि ओम मिरेकल स्माइल्स थोड़ा लंबा हो जाएगा, बट यस, दीज़ आर मिरेकल्स आज नहीं, की दुनिया एब्सोल्युटली। में। और अगर अश्विनी जी मुझे ये चीज़ कुछ साल पहले एज़ अ डॉक्टर, यंग यंग डॉक्टर बताते थे ना, तो मैं बताती थी दिस इज़ नॉनसेंस, दिस इज़ बुलशिट, आई वुड हैव स्ट्रेट अवे कंप्लीटली हुँ, हुँ। कंप्लीटली मतलब डिसमेंटल्ड इट, कि ये हो ही नहीं सकता है। बट द मोमेंट जब आप ये सारी चीज़ को अंदर से बाहर समझना शुरू करते हो, बाहर से अंदर नहीं, तो ये अपने आप अनफोल्ड होती है, अपने आप ही दिस एंटायर थिंग ऑफ हीलिंग, बिकॉज़ देयर इज़, अब अभी तो टाइम कम है, लेकिन हम जब सेशन करेंगे तो क्वांटम साइंस क्या है, हाउ कैन डिस्टेंट हीलिंग बी पॉसिबल। मैंने खुद पास्ट लाइफ की ट्रेनिंग ले रखी है डॉक्टर ब्रायन वेस से। मैं तो डॉक्टर ब्रायन वेस से कह रही थी ये क्या कर रहे हो आप, मैं मुझे तो पिछले हफ्ते मैंने क्या खाना खाया वो याद नहीं है, आप बोल रहे हो जी पास्ट लाइफ में ऐसा होता है। सो मेनी थिंग्स वी विल शेयर, एंड वी आर वेरी एक्साइटेड टू कम। हम बहुत ही उत्सुक है आने के लिए। और कहीं न कहीं हम बहुत ही शुक्रगुज़ार हैं आपके। बहुत-बहुत शुकराना अश्विनी जी, बिकॉज़ द कैटलिस्ट, वी मे बी द कैटलिस्ट, बट यू आर द रियल फोर्स एंड फ्लेम इन दिस एंटायर नहीं, कैनेडियन it's all my वेलनेस। pleasure and it's a blessing of God to me that you both are sitting with me today and आप लोग आ रही हो ये सुन के ही बहुत अच्छा लग रहा है और जिन-जिन लोगों से मैं बात कर रहा हूँ, उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है कि इट्स अ ब्यूटीफुल कॉज़ और मुझे एप्रिसिएशन मिल रही है अश्विनी यू आर डूइंग अ गुड जॉब। सो देखो कितनी अच्छी बात है। मैं तो आपके नाम पर वैसे ही बहुत सारी कमाई कमा रहा हूँ। इतने जी, जी। आशीर्वाद ले रहा हूँ कि जब आएँगे तो उसके बाद पता नहीं क्या-क्या होगा। सो आई एम रियली ब्लेस्ड कि मुझे ये आशीर्वाद मिल रहे हैं, आपकी तरफ से भी, उनकी तरफ से भी। सो वी आर रियली एक्साइटेड। तो मैं अपने दर्शकों से यही कहूँगा कि अगर आपको कोई भी ऐसा व्यक्ति जानता है, जिसको ज़रूरत है, जो मेंटली स्ट्रेस में है, डिप्रेशन में है या ब्रेन ट्यूमर का शिकार है या कैंसर का शिकार है या किसी भी क्रॉनिक डिज़ीज़ से गुज़र रहा है या आपको लगता है कि किसी को भी ज़रूरत है कहीं एक छोटी-सी स्माइल उसके फेस पे आप सब चाहते हो देखना, तो उन लोगों को आप लेकर आएँ। आप लोग हमें रीच आउट करें और अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन्स हैं जो हम पूछ पूछ सकते हैं इनके आने से पहले, तो माइट बी हम एक और पॉडकास्ट अभी 3 महीने हैं उसमें भी कर सकते हैं। कोई आपके क्वेश्चन्स हैं कि ये होगा ठीक कि नहीं होगा, मेरे साथ ये दिक्कतें हैं, मेरे साथ ये आप वो चीज़ें भी मुझसे शेयर कर सकते हो, मेरा नंबर मैं स्क्रीन पे दे दूँगा। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं मोनिका जी या श्वेता जी का नंबर दूँ और एक एनोनिमस सी भीड़ लग जाए वहाँ पे। तो आप मुझे दें, मैं वो सारी लिस्ट बना के इनको दूँगा, जब भी ये स्पेयर होंगी तो उसके आंसर्स ईमेल पर हमारे पास आ जाएँगे और मैं आपसे शेयर कर सकता हूँ। और आपका कितना बेनिफिट हो सकता है आपको आने का, ये तो यही बता सकती हैं आपके डिज़ीज़ के बाद। तो आप लोग जो भी दिक्कतें आपकी शेयर करें, हमें बताएँ और हम पूरी कोशिश करेंगे कि आप जिसके लिए स्माइल चाहते हैं, उसके घर में, उसके चेहरे पर, आपकी सोसाइटी में हर जगह स्माइल्स आएँ और डेफ़िनेटली मैं भी चाहूँगा जो मैं स्माइल्स और चाहता हूँ, जो मुझे दिक्कतें हैं, मैं तो डेफ़िनेटली अटेंड करूँगा ये सेशंस। सो लव टू डू दैट। तो आप लोग मेरे साथ आएँ और इस मौके का फ़ायदा उठाएँ, जहाँ पर हमारी एक बहुत ही वर्ल्ड रिनाउंड इंडियन डॉक्टर, जो कि आज दुबई में हैं, लिमिटलेस के नाम से बहुत बड़ी लैब चला रही हैं और वर्ल्ड फेम है। साइंटिस्ट के रूप में ब्रेन की प्लम्बर नहीं है, इंजीनियर है पूरी ब्रेन की। एक-एक डॉट, लाखों जो इतनी नसें, नर्व्स ब्रेन के अंदर है, सब कुछ जानती हैं, समझती हैं और उसको जोड़ रही हैं हमारी एशिएंट के साथ कि भी एशिएंट साइंस के साथ उसको जोड़ रही हैं और ऑथेंटिसिटी प्रोवाइड कर रही हैं कि भी वो अगर ये हो रहा है तो एक लॉजिकल वे में कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, वो हमें बता रही हैं। और साथ में जिन्होंने लाखों लोगों को ठीक किया, मिरेकल्स दिए, स्माइल्स लेकर आई हरिओम स्माइल से हमारी मोनिका जी वो भी आ रही हैं साथ में। तो बहुत ही खूबसूरत कॉम्बिनेशन है साइंस का और मेडिटेशन का। तो आइए हम लोग थोड़ा-सा कोशिश करते हैं आधा घंटा, 1 घंटा निकालें और क्या पता हम सबकी ज़िंदगी बदल जाए। तो आज यस, का यस। पॉडकास्ट इतना ही और मैं जाते-जाते थैंक्स करना चाहूँगा डॉक्टर श्वेता आपका और मोनिका जी आपका। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन डायरेक्ट टू पब्लिक और ऐसे ही हमारी तो पूरी कोशिश रहेगी डायरेक्ट टू पब्लिक पर आप जैसी हस्तियाँ रेगुलर आती रहें और हम लोगों की सेवा करते रहें। तो इससे पैसा तो जैसा आपने कहा अपने आप आ ही जाता है, आपके पास ही पड़ा होता है, दिखता नहीं है। पर जो आपको आशीर्वाद मिलते हैं, मेरे को लगता है उससे बड़ा पैसा तो दुनिया में कोई नहीं होता और दुआएँ और आशीर्वाद सबको चाहिए और
सबसे लेट्स मोस्ट एक्सपेंसिव करेंसी है दुआएँ, सबसे बिल्कुल। मोस्ट एक्सपेंसिव करेंसी एंड आई एम दुआएँ। ब्लेस्ड, मुझे बहुत मिलती हैं। आई एम रियली ब्लेस्ड विद दैट मोनिका जी, थैंक यू ना सो मच। तभी तो आपकी भी ये कॉस्मोस ने, सिंपलिसिटी है। यूनिवर्स ने आपको चुना है, आप एक तरीके से सारथी बन गए। जैसे एक श्री कृष्ण बने थे ना, सो अभी आप सारथी बन रहे हैं लिमिटलेस स्माइल्स के लिए। यू आर गोइंग टू टेक इट अराउंड टू सो मेनी सोल्स हू आर बीन वेटिंग। बहुत सालों से कुछ सोल्स वेट कर रहे थे, और वो सोल्स आगे और सारे सोल्स को कनेक्ट करके हील कराएँगे। तो भगवान को जैसे हम बिल्कुल, बोलते आई हैं ना, लव टू बी अ पार्ट मैं ऑफ दिस, आई लव टू बी अ पार्ट ऑफ। या मैं बनाऊं चित्र तेरा, तू चरित्र मेरा बना देना। मैं सजाऊं रोज तुझे, तू मन मेरा सजा देना। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। जब सबका मन सज जाएगा ना, मेरे पास ना तन अब सज अब जाएगा। आपके साथ इतनी देर बैठा हूँ ना, मेरे दिमाग में इतने क्वेश्चन्स आ गए जो पहले आपसे किसी ने नहीं पूछे होंगे। बट आई नो इट्स टू लेट, इट्स लाइक मोर देन 1 आवर एंड 30-40 मिनट्स। एंड आप लोगों का तो सुबह हुई है, दुबई में हैं आप और आप इंडिया में हैं। तो पर यस, मैं वो क्वेश्चंस लेके दोबारा ज़रूर हाज़िर होऊँगा, दोबारा आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, इंसिस्ट करूँगा आप लोगों के, आप लोग दोबारा टाइम दें। बट तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और आप सभी दर्शकों का जिन्होंने यहाँ पे हमें देखा, हमें कॉन्टैक्ट करें और आपके टाइम के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो शुक्रिया। मच। फिर मिलेंगे दोबारा किसी नए कॉज़ के साथ, नए सेलिब्रिटी के साथ, किसी नए सनातन मिशन के साथ, हम आप लोगों से डायरेक्ट टू पब्लिक पर। धन्यवाद। शुकराना, कभी ना घबराना। सदा मुस्कुराना और मुस्कुराहट बांटते ही जाना। हरि ओम। हरि ओम।